वेबसाइट फ्लिपिंग बिजनेस इज अमेजिंग बिजनेस। आई नो बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनको उतना इनका इस बिजनेस का उतना आइडिया नहीं है, जिसके वजह से वो इस पे जंप नहीं कर रहे हैं। बट वंस यू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ दिस, you can easily make a very good amount of money from this alone business. Okay, so let's get started. What is today's agenda? In this session I'm going to describe completely about website flipping आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या उसमें किस तरीके से आपको साइट बनानी चाहिए, या जो भी स्टफ है मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। एवरीथिंग विल बी लाइव, कंप्लीट स्ट्रेटेजी विल बी शेयर्ड, एंड आप जो भी क्वेश्चंस है आपके, जिस जिस तरीके के क्वेश्चंस है आपके, आप वो एंड पे पूछ सकते हो। Okay, so who I am? This is Abhilash Ranjan, and I'm having a 6 years of experience in this industry, SEO. Especially in SEO, keyword research is my main core part. In SEO, keyword research, और मैं आपको बता दूं, keyword research के importance के जरिए, this is only because of keyword research, मैं इस तरीके से साइट बना सकता हूँ और इस तरीके से उसको स्केल अप कर सकता हूं जिसमें ज्यादा बैकलिंक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, और मेरा फ्लिपिंग वाला बिजनेस भी काफी अच्छा तरीके से वो चल सकता है। ठीक है, तो मैं कीवर्ड रिसर्च के लिए भी थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी मैं आपको शेयर कर दूंगा। और वेबसाइट फ्लिपिंग, एसईओ कंसल्टेंट एंड एफिलिएट मार्केटिंग, ये मेरा कोर वर्क है फॉर नाउ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, एवरीथिंग विल बी लाइव। ओके, सो let me open my Flip account and let me introduce किस तरीके की साइट्स एक्चुअली सेल होती है और आप किस तरीके की वेबसाइट्स को कितने प्राइस में सेल आउट कर सकते हो, क्या प्रॉफिट मार्जिन होता है इस पे। लेट्स सी सम ऑफ द वेबसाइट्स जो मैंने सेल किया है पास्ट ईयर में, पास्ट मंथ में, टू गेट अ कंप्लीट आइडिया, राइट। लेट मी ओपन एवरीथिंग एल्स। ओके, so you can see this website, this ये वेबसाइट एक डाउनलोड लाइक इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोड स्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट थी। इसकी अर्निंग मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये वेबसाइट $7,000 में सेल हुई थी। इसकी अर्निंग स्टैट्स यहाँ पे मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। ओके, यू कैन सी हियर अराउंड $200 और $300, आप इसको एवरेज इसको मानकर चल सकते हो, $200 से $300 तक। ठीक है, बट at that particular time you can see only 200, 188, 129, 110. okay, so इस तरीके की स्टेट्स वाली साइट अगर $7,000 में सेल आउट हो रही है, so I think it's a very good, right, काफी अच्छा ROI है इसके लिए। now let's see some different website। इस वेबसाइट को मैंने only $250 में इसको मैंने परचेस किया था। ओके, लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ दिस वेबसाइट। मैंने $250 में इसको परचेस किया था, ऑन द नेक्स्ट डे मैंने इसको लिस्ट डाउन कर दिया फ्लिपा के ऊपर। ये वेबसाइट सेल आउट हो गई $650 में। विद इन कपल ऑफ डेज यू कैन सी द प्रॉफिट, राइट, विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स, विदाउट इवन टचिंग द वेबसाइट्स। मैंने इसको लिस्ट डाउन किया, फ्रॉम एक हाथ से मैंने $250 में इसको बाई किया और दूसरे हाथ से मैंने $650 में इसको सेल आउट किया विद इन कपल ऑफ डेज। ओके, सो इसकी अर्निंग भी मैं दिखा देता हूँ, और क्यों ऐसी वेबसाइट सेल होती है, इसका रीजन क्या है, सारा इस सेशन के अंदर में एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल। सो इसकी अर्निंग अब मैं बता दूं, इसकी कोई अर्निंग नहीं थी। ठीक है, इसकी कोई अर्निंग नहीं थी, और ये वेबसाइट $650 में सेल होती है। ठीक है, नाउ सी दिस वेबसाइट $4,800 अर्निंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अर्निंग, यू कैन सी द अर्निंग। ओके, फ्रॉम हियर यू कैन सी अराउंड $300, कुछ पीक मंथ्स के ऊपर ही इसने $200-300 समथिंग अचीव किया था। ओके, फ्रॉम 182 टू $300 कुछ पीक मंथ्स थे यहाँ पे जिसमें इसने अचीव किया, एंड ये वेबसाइट $4,800 अराउंड $5,000 में सेल होती है। नाउ यू कैन सी दैट $200 बनाने वाली वेबसाइट, $300 बनाने वाली वेबसाइट $5,000, $6,000 तक सेल हो सकती है, राइट। कितना ज्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर, कितना ज्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर, अगर आप इस पोटेंशियल को समझेंगे। now you will, the only reason I'm showing everything else is to understand the potential of this business. okay, $200 बनाने वाली साइट में कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, इट्स ओनली द प्रिंसिपल ऑफ कीवर्ड रिसर्च, वो भी मैं आपको
शेयर करूंगा अच्छे से। एंड दिस वेबसाइट यू कैन सी, ये भी कुछ खास अर्निंग नहीं हो रही थी, एक छोटी मोटी वेबसाइट थी, कुछ खास अर्निंग नहीं हो रही थी, अराउंड 150 अराउंड 200 तक ये बना रही थी। ठीक है, ये अराउंड $950 तक गई। और इसका क्या रीजन है, क्यों इस तरीके से ये फ्लक्चुएट होती है, और किस तरीके की वेबसाइट इतना अच्छा सेल हो रहा है और कोई वेबसाइट कुछ कम हो रहा है, क्या रीजन है इसका, इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं आपको सारा कुछ दिखा रहा हूँ लाइव। ओके, now you can see this website, very interesting, very interesting. Traffic is very good, traffic is very good, but you can see the earning $4, 5, 6, 7, 2, 3. अब $20, $30 की वेबसाइट अगर ओनली 1 मंथ पीक मंथ में इसने अर्न किया था, दैट इज नॉट काउंटेबल। अगर कोई एक मंथ में अगर अर्न कर ले और बाकी के सारे मंथ्स में अगर कम अर्निंग है, तो दैट इज नॉट काउंटेबल स्टफ। ओके, दिस इज द रीजन आई एम टेलिंग यू। एक स्टेबिलिटी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक स्टेबिलिटी अर्निंग शो करना। बट ये वेबसाइट क्यों इतनी प्राइस में सेल हुई, ओनली अर्निंग $20, $10, $4, $5, ओनली $20। इस तरीके की वेबसाइट अगर 1 लाख रुपए तक की सेल अगर होती है, तो नाउ यू कैन सी द पोटेंशियल। ओके, and this is the website, my first website, exactly 1 2 4 3 days ago। ये मेरी पहली वेबसाइट थी जिससे मुझे सीखने को और मुझे इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने का मौका मिला था। दिस इज द ओनली वेबसाइट। ओके, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, और ये वेबसाइट मैंने इतने में सेल आउट किया था। Again, the seller has sold this website for $10,000 just within 6 months before I have seen। उस जो बायर ने उससे बाय किया था, उसने इस वेबसाइट को more than $10,000 में सेल किया। Okay, so this is very big industry। Even I have seen $1 million of websites people are buying, they are scaling, and again they are selling in for higher prices। आपको 50x 60x तक की प्राइस मिल सकती है उस। नाउ द थिंग इज, किस टाइप की वेबसाइट्स आप बनाओगे, किस तरीके से आप फ्लिप करोगे, इसका कोर रीजन क्या होता है। ठीक है, सो लेट मी कम टू द पॉइंट। what are the types of websites you need to create और किस तरीके से क्या आपको माइंड में रखनी चाहिए फॉर फ्लिपिंग, क्या सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होने चाहिए, क्या कुछ एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, राइट। सो आई एम गिविंग यू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप जो मेरी आज तक की एक्सपीरियंस। यू कैन सी आफ्टर सेलिंग सो मच ऑफ वेबसाइट्स, you can see around 51 transaction, and the most important thing is authority। This profile has become an authority in Flippa and with 100% positive feedback। ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, आपको पता है, अथॉरिटी एंड आपकी जो फीडबैक की रिपोर्ट होती है वो बहुत बड़ा अथॉरिटी प्ले करती है। ठीक है, आपको इसको मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग एल्स। ओके, इंपॉर्टेंट स्टफ to note। So whenever you create any website, you must have this in your mind। कोई भी ऐसी वेबसाइट्स अगर कम पैसे भी अर्न कर रही हो, वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस में उस टाइम सेल होती है जब उसकी ट्रैफिक अच्छी हो। रिमेंबर दिस, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अगर किसी भी वेबसाइट आप इसको देख सकते हो, ये वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक आप देख सकते हो, यहाँ अर्निंग कम है बट ट्रैफिक इज वेरी गुड। सो बायर नो दैट the only game in SEO is to get the traffic। अर्निंग ये नहीं हो रही, ये मेरी गलती है, मैंने इस तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया। बट जो बायर है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड हियर। ओके, दे नो वेरी वेल दैट किस तरीके से उसको स्केल करना है, किस तरीके से उसको मोनेटाइज करना है, और मैं इस ट्रैफिक से कैसे पैसे बना सकता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। ओके, सो इफ यू आर हैविंग एनी वेबसाइट और एनीथिंग एल्स, हाई ट्रैफिक वाली साइट बहुत अच्छी प्राइस में सेल होती है। यू विल गेट अराउंड 30x ROI। जितनी में आपकी अर्निंग है उससे 30x 40x ज्यादा प्राइस आपको मिलेगी उस वेबसाइट के लिए। ठीक है, और इन हाई ट्रैफिक व्हेन इट कम्स टू एफिलिएट मार्केटिंग, you will get amazing result। okay, the only reason here is AdSense वाली साइट जब आप देखोगे तो उससे बहुत ज्यादा प्राइस आपको एफिलिएट मार्केटिंग वाले साइट्स के ऊपर आपको, ये एफिलिएट अमेज़न नीच वेबसाइट है।
Amazon नीच वेबसाइट्स के अंदर अर्निंग अगर कम भी होती है, बट वो बहुत अच्छा सेल होता है, ठीक है, बहुत अच्छी प्राइस उसकी मिलती है, बिकॉज इन Amazon एफिलिएट देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. Step by step I'm going to tell you about that. Okay, so in AdSense also you will get a very good price, but अगर बात होती है किस तरीके की वेबसाइट्स को सबसे अच्छा प्राइस पे बेचा जा सकता है, तो मैं बोलूंगा Amazon के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा. ओके, मैंने $20 वाली साइट्स को, $30 वाली साइट्स को $2000 तक, $2500 तक मैंने सेल आउट किया है Amazon एफिलिएट की वेबसाइट. बिकॉज इन Amazon एफिलिएट वेबसाइट मेकिंग अराउंड $50 फर्स्ट अर्निंग, $50 पर मंथ, वहां तक की जर्नी सबसे इंपॉर्टेंट होती है. एंड बायर नो दिस वेरी वेल, राइट? बायर नो दिस वेरी वेल कि अगर वो साइट $50 पर मंथ कमा रही है तो वो उसको स्केल करना उतना टफ नहीं होता है, ठीक है. बट स्क्रैच से लेकर अगर $50 पर मंथ तक अगर वो इन्वेस्ट करे, तो दे आर हैविंग लॉट ऑफ मनी, बट दे आर नॉट हैविंग लॉट ऑफ टाइम. दिस इज द रीजन दे आर पेइंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर योर हार्ड वर्क. जो आपने एसईओ किया, जो आपने उस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया, और आपने $50 पर मंथ तक की जर्नी जो आपने उस वेबसाइट को अचीव किया, उसके लिए आपको बहुत अच्छा पैसा मिलता है, ठीक है. सो दिस इज वेरी पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल मार्केट एंड बिजनेस. अगर आप इसको अच्छे से समझ रहे हो तो नाउ यू कैन थिंक, अगर आप $200 वाली साइट्स, 5 साइट्स को अगर आप सेल करते हो 1 साल के अंदर, सिंपल स्टफ, राइट? 5 वेबसाइट को भी अच्छे तरीके से अगर आप सेल आउट करते हो $2000 ईच पे, तो आप इजिली $10,000 से ज्यादा अमाउंट आप 1 साल के अंदर ओनली विथ फ्लिपिंग मार्केट से आप कमा सकते हो, ओनली. और इसमें भी नॉट गिविंग दैट मच ऑफ एफर्ट, में उतना ज्यादा उसमें आप एफर्ट किए बिना ये अचीव किया जा सकता है, ठीक है. As regularly as you work on any websites, if your keyword is very good, you will start getting the result. Okay, और आप उसको easily सेल आउट कर सकते हो. So high traffic is very important point. Site age, या जितना साइट्स मैंने आपको शो किया, इसके अंदर आप ये देख सकते हो 3 years, okay, 4 years. Remember this, site age is very important factor, very important factor, ठीक है. क्योंकि साइट एज से बायर नो सो मेनी थिंग्स. क्योंकि अगर आप किसी प्लांट को प्लांट करते हो, तो विद इन फ्यू डेज और विद इन फ्यू मंथ्स आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते हो कि वो किस मौसम पे सही रहेगा या किसी मौसम पे वो खराब हो सकता है. लेकिन अगर कोई प्लांट पूरे साल अच्छा रहे, तो आप उसको जज कर सकते हो कि ये प्लांट सारे मौसम को झेल सकता है. इट मींस इन द वेबसाइट कोई भी अपडेट आए उसको नुकसान नहीं हुई. स्टेबल अर्निंग, स्टेबल ट्रैफिक, दिस व्हाट बायर वांट्स. हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबल थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो जब आपके पास साइट एज रहेगी, आपकी हिस्ट्री क्लियर रहेगी, और बायर कैन सी दैट इन द पास्ट ईयर्स आपकी वेबसाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्लियरली वो उसको बाई करेगा और बहुत अच्छे पैसे में बाई करेगा, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है. सो रिमेंबर दिस फैक्टर, साइट एज. सो मैं इसको कैसे काम करता हूँ? अगर मुझे कुछ वेबसाइट्स बनाने हैं, तो मैं इस स्ट्रेटेजी को कैसे बाईपास करता हूँ, राइट? मैं इसके उसके ऊपर भी आऊंगा कि मेरा एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या है. ओके, मैं कैसे 4 साल पुरानी साइट्स, 3 years ओल्ड वेबसाइट्स, क्योंकि मुझे तो फ्रेश डोमेन बाय करने पड़ेंगे, अगेन मैं कैसे वेट करूं 2 साल तक. सो इसके लिए भी बहुत अच्छा वे है, मैं आपको आगे बताऊंगा. सो साइट एज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रांडेबल डोमेन, ब्रांडेबल डोमेन. अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आप अगर ईएमडी वेबसाइट्स बनाते हो, ठीक है, आप अगर ईएमडी वेबसाइट्स बनाते हो, यू आर लिमिटिंग द नीच. बायर इज हैविंग लॉट ऑफ मनी विद देमसेल्फ, उनके पास बहुत पैसे हैं, वो क्यों लिमिट करना चाहेंगे अपनी नीच को, राइट? वो तो स्केल करना चाहेंगे ना. दैट इज व्हाई दे आर गिविंग 50x मोर मनी टू यू टू बाय दैट वेबसाइट्स. वो इतना पैसे इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो एक नीच के अंदर स्टिक ना रह सके. ओके, सपोज होमजीनी, दिस इज homegenie.com. ओके, ये एक वेबसाइट है homegenie.com. इसके अंदर दिस इज अ ब्रांडेबल डोमेन, राइट? इसके अंदर आप चाहो जो मर्जी चाहो आप उसको आप ये काम कर सकते हो. आप एक नीच को भी अच्छे तरीके से इसमें आप काम कर सकते हो. इसको वन नीच स्पेसिफिक वेबसाइट भी आप बना सकते हो, ठीक है.
इन वन निच स्पेसिफिक वेबसाइट, इट मींस अगर आप कॉफी मशीन के बारे में बात कर रहे हो तो आप पूरी साइट इसमें कॉफी मशीन बना सकते हो। उसके लिए आपको बेस्ट कॉफी मशीन मेकर .com लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटी आप बायर को क्या दे रहे हो, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आप बायर को ये दे रहे हो कि यू आर गिविंग द स्पेस, आप लिमिट नहीं कर रहे हो। नाउ बायर विल बाय द वेबसाइट और उसका जो मन करे वो उसको स्केल अप करेगा। So never ever go with such type of things. Always choose something brandable. Okay, brandable. अगर आपको फ्लिपिंग पे काम करना है तो something brandable. इसके लिए एडिशनली आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। Okay, as you can see this, shopfordevice.com, right? Something like this. सो ब्रांडेबल डोमेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही होता है कि वो आपको बायर कैन इन्वेस्ट सम गुड मनी ऑन दैट पर्टिकुलर डोमेन, ताकि वो कल दिन उसको अच्छे तरीके से बड़ा डोमेन बना सके, बड़ी अथॉरिटी बना सके। और ईएमडी टाइप की वेबसाइट सेल नहीं होती है अच्छी प्राइस में। मैंने सब तरीके की वेबसाइट्स को सेल आउट किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ईएमडी वेबसाइट्स के अच्छे पैसे आपको नहीं मिलेंगे, चाहे वो अर्निंग कर रही हो या ना कर रही हो। लेकिन आप सोचोगे सिर्फ बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनके माइंड पे सिर्फ ये होता है, माय वेबसाइट इज मेकिंग $300 20x करके, ओके आई विल गेट दिस मच मनी। ऐसा नहीं है, ठीक है। आई रिपीट, इस तरीके से सिस्टम काम नहीं करता है। सिर्फ पैसे बनाने वाली साइट अच्छे प्राइस में सेल नहीं होती है। मेरी बहुत कम पैसे बनाने वाली साइट बहुत हाई प्राइस में सेल होती है। उसका रीजन आप समझो, जो अभी मैं मेंशन कर रहा हूं वन बाय वन, ठीक है। ब्रांडेबल डोमेन, साइट एज, ब्रांडेबल डोमेन, niche, very important stuff. Okay, about the niche, it should be long term, it should be long term, okay, it should be evergreen, long term and evergreen. Now ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी पीक टाइम के ऊपर रैंक कर रहे हो, अगर उसका कोई पीक टाइम है किसी नीच के ऊपर, डेफिनेटली वो पैसे बनाएगी। लेकिन अगर कोई अच्छा खासा इन्वेस्ट करके उसको कल दिन अगर अच्छे खासे पैसे वो नहीं बना सके, तो वो आपसे क्यों बाय करेगा? सिंपल क्वेश्चन एंड सिंपल आंसर। तो आपकी जो नीचेस है वो एक एवरग्रीन और एक लॉन्ग टर्म नीचेस होनी चाहिए, जिसके ऊपर पूरे 12 मंथ तक अच्छा खासा ट्रैफिक आ सके और अच्छी खासी अर्निंग हो सके, ठीक है। ये आपके रिसर्च के ऊपर है, इसके ऊपर आपको रिसर्च अच्छी खासी करनी पड़ेगी। एंड दिस इज द रीजन हर साइट अच्छे प्राइस में सेल नहीं हो सकती है। ओके, सो जब आप काम करो, आप ये जरूर देखो कि आप जो भी नहीं सिलेक्ट कर रहे हो, दैट शुड बी नॉट समथिंग लाइक एक मंथ स्पेसिफिक हो या कोई टाइम पीरियड स्पेसिफिक हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईएमडी के अंदर एपीके नहीं चलती है, राइट? उस टाइप के साइट्स नहीं चलते हैं। आप उस टाइप के वेबसाइट्स को फ्लिपिंग के लिए आप नहीं कर सकते हो। टन्स ऑफ ट्रैफिक आप ला सकते हो, लाखों ट्रैफिक आप ला सकते हो एपी के नीचे के ऊपर, ये लॉटरी वगैरह ये सब टाइप्स के वेबसाइट्स के ऊपर लाखों के ट्रैफिक है, बट पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय दैट, ठीक है। The only reason is that they are not something which is long term and which is evergreen. आज इनकी ट्रैफिक है, no one knows 6 महीना बाद क्या होगा, 1 ईयर के बाद क्या होगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बात पैसे बनाने की नहीं है, बात है कि एक अच्छी तरीके से साइट स्ट्रक्चर कैसे किया जाए और एक अच्छा स्टार्ट कैसे किया जाए। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट शुड बी गुड ट्रैफिक, ब्रांडेबल डोमेन, एवरग्रीन टॉपिक, लॉन्ग टर्म, साइट एज, स्टेबल ट्रैफिक एंड अर्निंग। नाउ अगर आपको सेल करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहां आप नोट कीजिएगा। ओके, किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप ट्रैफिक के स्टेट्स को अगर आप देखेंगे, अगर आपकी ग्राफ डाउनवर्ड्स जा रही है, दिस इज नॉट अ गुड साइन, ठीक है। दिस इज द रीजन मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूं कि इसकी अर्निंग भी उतना ही सेम थी, इस वेबसाइट की अर्निंग भी सेम थी, ईयर भी अच्छा है, एज भी अच्छा है, लेकिन ये उतनी अच्छी प्राइस में क्यों नहीं गई और ये उतनी अच्छी प्राइस में क्यों गई? तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है, आप इसको देखो, ठीक है। यहाँ पे देखने वाली बात क्या है? यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये डाउनफॉल हो रही है। तो आप जब किसी प्रोजेक्ट पर काम करो ना, चाहे 2% का ही इंक्रीज हो, चाहे 1% का ही इंक्रीज हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको ग्राफ अपना रखना है ग्रोथ की ओर, ठीक है। इट शुड बी समथिंग ग्रोइंग। आपकी वेबसाइट के ऊपर
एक ग्रोथ का वाला ग्राफ दिखना चाहिए, यू विल गेट वेरी गुड अमाउंट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसको आपको नोट डाउन करना है। जो भी किसी तरीके की वेबसाइट आप बनाओ, अगर फ्लिपिंग के लिए आप बना रहे हो, तो ये सारा स्टेप को अपने आप माइंड पे रखकर आप इसको काम करेंगे। ठीक है, स्टेबल ट्रैफिक, स्टेबल अर्निंग, that is very important. It should not go downfall, it should be something growing. Okay, that such type of websites will be, you can see this, right? Stable है और अच्छी ट्रैफिक है, यू कैन सी दिस। ट्रैफिक के ऊपर पैसे मिली है इसको, ट्रैफिक के ऊपर पैसे मिली है इसको, इट्स नॉट फॉर द अर्निंग। बायर नो वेरी वेल दैट उसको इसको इंक्रीज कैसे करना है, स्केल कैसे करना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमारा काम था ट्रैफिक और अच्छे तरीके से इसको ये इतना तक लाना, एंड यू विल गेट वेरी गुड अमाउंट। लाइक दिस वेबसाइट्स की पोटेंशियल अगर मैं बताऊं तो अभी अच्छा खासा $7,000-6,000 तक भी जा सकती है, आराम से जा सकती है। ठीक है, अगर इस तरीके की ट्रैफिक हो आपके पास तो, और वो एफिलिएट की साइट अगर हो आपके पास। ओके, so these are some of the very important factors which you always need to keep in the mind. Okay, long term sites, high traffic, brandable domain. Okay, now backlinking, backlink profile. Yeah, backlink profile is again very important thing. Okay, आप जब भी बायर आपकी वेबसाइट को एनालाइज करते हैं ना, सबसे पहले वो क्या देखते हैं, बैकलिंकिंग प्रोफाइल देखते हैं। नॉट अबाउट 90 dr 90 dr 90 dr, नथिंग लाइक दैट। दे सी द बैकलिंक रिसोर्स। आप बैकलिंक के आपकी जो पेज लिंक हो रही है वो पेज किस तरीके का पेज है, कहां से आपको बैकलिंक्स मिल रही है, आपका कंटेक्स्ट कैसा है। तो आप जब भी बैकलिंक्स बनाओ, always remember the source of the backlinks should be very neat and clean. ठीक है, source of the website backlink should be very neat and clean. No one is going and see only RD 9090 DR बहुत अच्छी बैकलिंक्स है, ऐसा नहीं है। आप जब उसको क्लिक करके उसके रिसोर्स को चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा दिस इज स्पैम, दिस इज नॉट गुड। ओके, फिर आप उस वेबसाइट को डेफिनेटली अच्छे प्राइस में बाय नहीं करेंगे। एंड द सेम थिंग हैपनिंग्स विथ ऑल द बायर्स, दे क्लियरली चेक ऑल द बैकलिंक प्रोफाइल। तो आप जब भी बैकलिंक के ऊपर काम करो, दैट शुड बी समथिंग गुड। ओके, जो भी लिंकिंग पेज हो आपकी, whatsoever is that should be very good, that should be clean. Okay, so backlink profile आपको अच्छे तरीके से मेंटेन करनी है, एंकर टेक्स्ट को भी अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, that should not be spam, एंकर टेक्स्ट, everything they are checking. Okay, backlink profile, एंकर टेक्स्ट रेशियोज, क्योंकि यू नो दैट अगर एंकर टेक्स्ट रेशियो के लिए भी बहुत अच्छी पेनाल्टी है गूगल के पास, आप अच्छे खासे पैसे बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मे बी अगर उसने अच्छे पैसे में आपसे बाय कर लिया, नेक्स्ट अपडेट में मे बी एंकर टेक्स्ट ओवर ऑप्टिमाइजेशन या किसी कारण के वजह से अगर वो साइट डाउन हो जाती है, दैट इज श्योरली गोइंग टू लॉस, राइट। सो आपको हमेशा काम करना है एक नेचुरल और एक अच्छे तरीके से। सो ये सारा इंपॉर्टेंट स्टेप आपको जब आप अच्छे से मेंटेन करोगे, अच्छे से बनाओगे, you are going to get a very good profit in फ्लिपिंग, जब भी आप उसको सेल आउट करो। ठीक है, सो ब्रांडेबल डोमेन का इंपॉर्टेंस आपको मैंने बता दिया, साइट एज की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया, ट्रैफिक की भी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया। एक एक स्टेप का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो इसको आप हमेशा इसको आप नोट कीजिए, नोट करके आप इसको अपने माइंड पे रख के आप जब भी कोई वेबसाइट्स आप क्रिएट करो, आप उसके ऊपर काम करना। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, let me share one thing. Okay, सेल पेज, दिस इज सेल पेज। जब कभी आप लिस्ट डाउन करते हो किसी भी वेबसाइट को, ये होती है सेल पेज। इसके बारे में मैं आपको काफी अच्छे तरीके से अभी मैं डिस्क्राइब करता हूं। ये होती है आपकी सेल पेज। ठीक है, एनीवन कम्स टू योर फ्लिपर लिस्टिंग, दे आर गोइंग टू रीड दिस, और यहां से आपको इस तरीके से सेल पेज आपको बनाना है, लाइक यू हैव just explained everything very clearly। और मेरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा, कभी भी स्पैम टाइप का काम आप लोग मत कीजिएगा। इट मीन्स मुझे बस सेल करना है किसी भी तरीके से, मुझे बस चंक फाइल्स, चंक वेबसाइट्स बना के या कॉपी पेस्ट करके बस मुझे सेल करना है, ऐसा कभी नहीं। ऑलवेज ट्राई टू गिव बेनिफिट टू योर बायर्स, ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है,
अगर आप इस फील्ड के ऊपर अच्छा काम करना चाहते हो तो हमेशा कुछ ऐसा काम करके आप काम कीजिए जिसके ऊपर आपके बायर्स जो बाय करें वो आपको अप्रिशिएट करें आपके वर्क के लिए। ठीक है, अच्छी तरीके से कीवर्ड रिसर्च और जितना भी मैंने आपको बताया ये सारा अगर आप अच्छी तरीके से आप करते हो, यू विल नेवर एवर गेट एनी प्रॉब्लम, नेवर एवर गेट एनी प्रॉब्लम। ओके, so let me show you what is about the sale page. Yeah, in website listing you will have this title. ओके, आपको एक टाइटल क्रिएट करना पड़ेगा, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सीटीआर है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप वेबसाइट को लिस्ट डाउन करते हो तो वेबसाइट फीचर्ड होती है बहुत सारे प्लेसेस के ऊपर। यू कैन सी द, लेट मी शो यू दैट। वेबसाइट लिस्टिंग के लिए जब आप यहाँ पे करते हो तो यू विल फाइंड ऑल द वेबसाइट्स आर लिस्टेड हियर। ठीक है, और आपके पास बस कुछ सेकेंड्स होते हैं किसी को अट्रैक्ट करने के लिए। यू कैन सी सो मेनी वेबसाइट्स एंड दिस इज द होम पेज ऑफ फ्लिपा। एवरी डे टन्स ऑफ बायर्स आर कमिंग हियर, दे आर वाचिंग ऑल द लिस्टिंग्स। बहुत सारे बायर्स हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बायर्स, छोटे बायर्स, सब तरीके के बायर्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आप इसमें क्या सबसे किस तरीके से आप क्राफ्ट करोगे अपने लिस्टिंग को, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट दैट। दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग। ओके, आपको इस तरीके से इसका टाइटल क्रिएट करना है सो दैट एटलीस्ट पीपल कैन ओपन दिस, एटलीस्ट पीपल कैन ओपन दिस एंड देन यू हैव लॉट ऑफ थिंग टू अट्रैक्ट देम। ओके, सो अब वो काम करना कैसे, मैं उसको अच्छे तरीके से बता देता हूं आपको। किस तरीके से आप टाइटल को क्रिएट कर सकते हो और अट्रैक्टिव बना सकते हो, जैसे कि मैंने इसमें किया था। इसके अंदर जब टाइटल की बात आती है तो यू हैव टू परफॉर्म ऑल द पंचिंग लाइंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पंचिंग लाइंस होती है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्टिव लाइंस होती है, लाइक वेबसाइट की ऑथोरिटी, इस्टेब्लिश्ड, ये सारे वर्ड्स को आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रॉफिटेबल, स्केलेबल, ये मैं क्यों यूज करता हूं, कितने पैसे वो बना रही है, कितने इंप्रेशन, मैंने यहाँ इंप्रेशंस क्यों डाला, मैंने यहाँ पेज व्यूज क्यों नहीं डाला, मैंने यूजर्स क्यों नहीं डाला। ठीक है, so I'm going to explain the psychology behind this. Okay, so you can see here making 4576 and getting around 1.68 million impressions. ठीक है, so जब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारी स्टेप कट हो जाती है and they are not going to see this step, right? यहाँ तक ही शो हो सकती है। ओके, तो अब यहां से आप समझो कि एनी वेबसाइट मेकिंग अराउंड 4576 एंड गेटिंग अराउंड 1.68 मिलियन इंप्रेशंस, बट ये लाइन अगर कट हो रही है तो डेफिनेटली एनी पर्सन विल क्लिक दिस वेबसाइट, राइट? डेफिनेटली एनी पर्सन विल क्लिक दिस वेबसाइट। उनको अंदर जाने के बाद पूरी कहानी पता चलेगी, तब तक बहुत टाइम है आपके पास। जब वो यहाँ आ जाए दैट्स ओके। आपका पहला स्टेप है कि किसी बायर को, ज्यादा से ज्यादा बायर को आप अपने लिस्टिंग के ऊपर लाएं। उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि आप जब टाइटल को क्राफ्ट करेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ क्या किया, मैंने पर मंथ नहीं डाला। ठीक है, मैंने अगर पर मंथ डालता तो यहाँ पर $200 या $150 पर मंथ होता, और मैंने झूठ भी नहीं बोला, ये ईयरली कमा रही है, मैंने झूठ भी नहीं बोला, बस मैंने चीजें चेंज कर दी, मैंने थोड़ा मैनिपुलेट करके उसको अरेंज कर दिया, दैट्स इट। और कोई भी फेक स्टफ मैंने नहीं डाला। ठीक है, नाउ द थिंग इज पीपल आर लुकिंग फॉर एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट, सो मैंने इसको लिखा है, और पीपल आर लुकिंग फॉर एज्ड वेबसाइट, मैंने इसको भी लिखा है। व्हाटसोएवर बायर इज लुकिंग फॉर, मैंने उसको मेंशन किया है। सिंपल इज दैट। इस तरीके से आप अपना लिस्टिंग के टाइटल्स को ऑप्टिमाइज करेंगे। इस तरीके से आप इसको नहीं मेंशन करेंगे लाइक इन फ्रेजेस और in paragraphs, nothing like that. Use only punching words. So in simple words, I have written 2 years old established authority micro niche website, highly profitable and scalable, currently making around 4576 and getting around 1.68 million impressions. मैंने impression इसलिए इसको यहाँ पे डाला क्योंकि
इंप्रेशन वाले जो टर्म्स होते हैं वो सबसे ज्यादा होता है। आपका पेज व्यू से, यूजर से सबसे ज्यादा काउंट इंप्रेशंस होते हैं, ठीक है। और अभी बायर के पास उतना टाइम नहीं है कि इसको कैलकुलेट करे वो पर मंथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो दे विल डेफिनेटली क्लिक योर लिस्टिंग एंड विजिट योर वेबसाइट। नाउ दे विल कम हियर, ओके। एंड यू कैन सी देयर आर टू थिंग्स। एक आपको एक छोटा सा टाइटल क्रिएट करना होगा, उसके बाद एक छोटा सा मेटा डिस्क्रिप्शन टाइप से आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जिस तरीके से आप वेबसाइट पे ब्लॉग टाइटल बनाते हो। तो यहाँ पे मैंने वही काम किया है और यहाँ पे अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। और ये वाला फेच होता है यहाँ पे, ये वाला फेच होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अब जब बायर नीचे आएगा, जब वो सेल पेज को देखेगा, यहाँ पे आपका सारा काम करना है, ठीक है। यहाँ पे सारा काम आपको करना है। आपको A to Z स्टेप जो आपकी वेबसाइट के अंदर है, और इस तरीके से आपको इसको परफॉर्म करना है, लाइक यू आर जस्ट टेलिंग ऑल द स्टफ एंड हाउ यू कैन स्केल दिस वेबसाइट, एनीथिंग एल्स, ठीक है। लेट मी शो यू वन वेबसाइट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या इसको यूज किया है, जबकि ये कोई वेबसाइट कुछ भी नहीं बना रही थी। अब इसके अंदर आप क्या यूज कर सकते हो, जब कोई अर्निंग नहीं है तो हाईली प्रॉफिटेबल 1 ईयर हाई टिकट, मैंने इसको यूज किया, हाई टिकट अमेजन नीच वेबसाइट, गेटिंग अराउंड 526 यूनिक विजिटर पर मंथ, रैंकिंग फॉर 600 बायर कीवर्ड्स। जो इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं आपको इसके ऊपर टाइम देना होगा। मुझे 1 आवर 2 आवर लगते हैं सिर्फ चीजों को अरेंज करने के लिए, ठीक है, सेल पेज बनाने के लिए। तो इसके ऊपर जितना ज्यादा आप अच्छी तरीके से काम करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। और ये हमेशा वर्क करता है, हमेशा। गुड backlinks, fully optimized articles, ready to make money. Okay, now you can see here also किस तरीके से मैंने इसको परफॉर्म किया। इट मींस जस्ट परफॉर्मिंग एवरीथिंग, शोइंग एवरीथिंग अबाउट दिस वेबसाइट्स टू द बायर। मैं वर्चुअली वर्बली तो मैं बोल नहीं सकता हूं उनको, राइट। सो यू हैव ओनली द वे सेल पेज। इसके अंदर आप जिस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हो, जिस तरीके से आप उसको बताना चाहते हो, आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सारा स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं, यहाँ पे एक अटैचमेंट सेक्शन है, उसके अंदर आप अपलोड कर सकते हो। तो एचटीएमएल का स्टेट्स, एचटीएमएल का स्टेट्स, गूगल सर्च कंसोल का स्टेट्स, साइट ऑडिटिंग, आपको स्पेशली साइट ऑडिटिंग करना है। अगर कोई एरर है, आपको एरर को सॉल्व करना है। साइट ऑडिटिंग में अच्छा खासा परसेंटेज आपका ये होना चाहिए आपकी वेबसाइट का। और आप साइट ऑडिटिंग का भी रिपोर्ट आप अपलोड करेंगे। वेबसाइट की स्पीड अगर कम है तो उसको आप ऑप्टिमाइज करेंगे। वेबसाइट स्पीड शुड बी लोडिंग अंडर 2 seconds. These are the key factors which you have to do with all the websites, ठीक है। तो वेबसाइट स्पीड रिपोर्ट, रैंकिंग कीवर्ड, सब कुछ आपको अपलोड करना है अटैचमेंट सेक्शन के ऊपर। नाउ जस्ट एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन प्रॉपर वे। ये वेबसाइट्स है आपकी, इसमें इतने सारे कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं, इतने सारे आपने आर्टिकल्स डाले हैं, इतने वर्ड्स के कंटेंट है, और इतना बायर इंफॉर्मेटिव है। जितना अच्छे तरीके से आप इसको क्रिएट करेंगे, उतना अच्छे तरीके से आप इसके रिजल्ट को देखेंगे। यू कैन सी हियर, मेरे पास एक बहुत अच्छा एक ये मिला। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव था, पता है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। ये ओनली दिस वर्ड, ये वेबसाइट सेल होने का पीछे मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे फैक्टर्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक फैक्टर्स को मैं क्यों यूज करता हूँ। ट्रैफिक ऑफ द वेबसाइट इज ग्रोइंग आफ्टर मे 2020 गूगल कोर अपडेट। कितनी बड़ी बात है ये। नाउ आई हैव गिवन चेक हियर, यू कैन सी, यू कैन चेक ऑल्सो। मैंने क्लियरली प्रूफ दिखाया, यू कैन सी। ओके, ट्रैफिक इज ग्रोइंग आफ्टर दैट मेजर अपडेट उस टाइम पे आई थी, और ट्रैफिक सही जा रही थी। तो मैंने इसको मेंशन किया, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। The site is having great potential to make more money। जबकि वेबसाइट अर्न नहीं कर रही है, तो आप किस तरीके से इसको क्राफ्ट कर सकते हो। जितनी भी अच्छे क्वालिटी और जितने भी अच्छे तरीके से मैंने इस पे काम किया था, जो भी है परफेक्ट ऑन पेज, जितने अच्छे तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। लेकिन एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरीका। We are not currently monetizing this site, क्लियरली बता रहा हूँ। न्यू ओनर कैन पुट देयर एफिलिएट लिंक एंड स्टार्ट अर्निंग, बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी ट्रैफिक आ रही है। मैंने एफिलिएट लिंक नहीं लगाया, मैंने क्लियरली उनको बता दिया, ठीक है। दिस इज डन फॉर योर सिस्टम टू मेक मोर मनी यूजिंग अमेजन एफिलिएट। इस वेबसाइट के ऊपर कुछ भी एफर्ट नहीं लगा है। आप सोचो, इस तरीके की वेबसाइट्स अगर आप 10-15 भी बनाकर छोड़ देते हो, अगर जनवरी में अगर आप सिर्फ आर्टिकल पब्लिश कराकर बेसिक बैकलिंक्स बनवा देते हो,
और लो कंपटीशन कीवर्ड्स अगर आप यूज करते हो, मैं गारंटी देता हूँ कि एक एक वेबसाइट $600-700 तक बिना काम किए दिसंबर तक आप सेल कर सकते हो। इतना गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो नाउ यू कैन से विदाउट डूइंग एनीथिंग, अगर आप 10 साइट सेल करते हो इस प्राइस के ऊपर, यू कैन सी हाउ मच पोटेंशियल इट इज द मार्केट, यू कैन सी द पोटेंशियल ऑफ द मार्केट। और अगर आप उसके ऊपर एफर्ट लगाते हो, उस वेबसाइट के ऊपर अगर आप एफर्ट लगाते हो, देन यू कैन सी एक एक वेबसाइट $4,000-5,000 में आप सेल कर सकते हो। एक एक वेबसाइट इजिली $20,000-30,000। कोई भी अगर ईमानदारी से काम करे, एक रोड मैप के तहत काम करे, रोड मैप बनाकर काम करे, I can guarantee that anyone can achieve the goal. Okay. So you have all the things which is very important. जो एक तरीका होता है, अब ट्रैफिक एनालिसिस के अंदर आप देखो, ट्रैफिक एनालिसिस के अंदर मैं वीडियो बना के देता हूँ और सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ। एक एक स्टेप का आप वीडियो बनाएंगे, जैसे कि गूगल सर्च कंसोल, उसके अंदर इंप्रेशंस, क्लिक्स, कितने सारे क्वेरीज आ रहे हैं, किस तरीके से वो कितने सारे कीवर्ड्स जंप हो रहे हैं, कोई भी उसमें मैनुअल इश्यूज नहीं है, कोई किसी भी तरह का उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप उसका एक वीडियो बनाएंगे, यहाँ पर आप डाल देंगे जिस तरीके से मैंने किया है, ठीक है। सेम वे आप एक गूगल एनालिटिक्स का वीडियो बनाएंगे, कंप्लीटली आप जितने भी मंथ्स आपके ट्रैफिक है आप उसका रिकॉर्ड करेंगे, आप उसको यहाँ पे इस तरीके से आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेम वे आप अर्निंग का रिपोर्ट बनाएंगे। अर्निंग के लिए आप मैं बताता हूँ, स्क्रीनशॉट प्लस वीडियो, यूट्यूब नॉट यूट्यूब मींस जस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर एंड स्क्रीनशॉट, आप दोनों को अपलोड करेंगे, ठीक है, अपने सेल पेज के ऊपर। सो इन वीडियो एंड विद स्क्रीनशॉट, जिस तरीके से मैं करता हूँ, ट्रैफिक स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, कीवर्ड रैंकिंग स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, ठीक है। एक चीजों को क्लियरली बताना है आपको, क्योंकि आपने काम जिस तरीके से आपको पता है, और किसी भी नीच को बताना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ मार्केट रिसर्च आप करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, मार्केट रिसर्च है, उसकी रिसर्च को भी आप इसमें इसके ऊपर आप शो करवा सकते हो। अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ कैसे आप मार्केट रिसर्च के रिसर्च, जो भी आपको रिसर्च होती है उसके रिसर्च को भी आप इंक्लूड कर सकते हो अपने सेल पेज के ऊपर। इससे क्या होता है, इससे बायर को एक क्लियर विजन मिलता है कि ये मार्केट कितना प्रॉफिटेबल है। उसके लिए मैं बताऊंगा किस टूल को आपको यूज करना है, उसका भी एक वीडियो आप बनाएंगे, ठीक है। मैंने जो इसमें यूज नहीं किया है वो और भी एडवांस स्ट्रेटेजी में आपको बता रहा हूँ, जो मैं अभी करेंटली लिस्टिंग के ऊपर कर रहा हूँ। ये तो ओल्ड लिस्टिंग है, चीजें डे बाय डे everything you get experience and you implement in next thing, right? So I am doing that. अभी जो मेरी लिस्टिंग्स है उसके ऊपर ये सारी स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो अब फिर मैंने क्या बताया, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायर जब ऊपर से नीचे आप एक साइकोलॉजी को जब समझेंगे ना, जितना अच्छे फैक्टर्स को आप रिपीट करो, जितने अच्छे फैक्टर्स को आप उसको दिखाओगे, वो उस तरीके से देखेगा। वो जो देखना चाहता है आप वही उसको दिखा रहे हो, राइट। जो वो देखना चाहता है आप वही उसको दिखा रहे हो, और ज्यादा अच्छे तरीके से आप इस तरीके से आपने जो किया है, इससे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होता है, और वो नीचे जाते जाते अपना डिसीजन जरूर एक माइंड पे क्रिएट कर लेता है कि ये वेबसाइट अच्छी है, इसको लेना चाहिए। ये आप इसको अच्छे से समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स पेजेस, साइट कब क्रिएट हुई है, बैकलिंक टाइप कैसी है, जो मैंने अभी आपको बताया, डोमेन, नीच, प्रोडक्ट, हाई टिकट प्रोडक्ट, ये क्यों मैंने इसको यूज किया है। द रीजन देयर इज, हाई टिकट के अंदर आपको पता है कम ट्रैफिक मोर मनी, लेस ट्रैफिक मोर मनी, राइट। इसलिए मैंने इसको यूज किया है, हाई टिकट प्रोडक्ट। ओके, यू हैव टू यूज समथिंग योर ओन, यू हैव टू यूज दैट। स्टेब्लिश्ड वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट अगर 6 महीना 1 ईयर तक हो जाती है तो दैट कम्स अंडर स्टेब्लिश्ड वेबसाइट। और अगर आपके पास, इसलिए मैंने आपको बोला, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप जनवरी में स्टार्ट करते हो और अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो उसको दिसंबर में आप सेल किया करो, यू विल गेट सो मच रिटर्न, वेरी गुड रिटर्न, क्योंकि आपके पास एक अच्छा प्रोफाइल है, एक एज वाला अच्छा स्टफ है आपके पास, एक पूरी की पूरी हिस्ट्री है जो आप दिखा सकते हो, ठीक है। Backlinks and anchors are clean. 90% of the traffic are from tier 1 country. So per month impression 55,100. You can see इस वेबसाइट में कुछ भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, बट फिर भी मैंने कितने अच्छे तरीके से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को निकाल कर इसके अंदर मैंने क्राफ्ट किया है। You can see this, okay? Keywords ranking, you can see again there were keywords उस टाइम जो जंप कर रही थी। You can see this volume,
पोजीशन, ये कितनी बड़ी बात है, राइट? अगर इस तरीके की स्टेट्स अगर आप दिखाते हो, दैट्स अ पॉजिटिव सेंटिमेंट। ओके, डेफिनेटली बायर विल चेंज देयर माइंड। अगर मैंने इसको यहाँ नहीं डाला होता तो मे बी दैट मच क्लियर वो बायर नहीं समझ सकता था, लेकिन मैंने इसलिए इसको यहाँ पे यूज किया। स्क्रीनशॉट को जहां आप यूज कर सको आप बिल्कुल क्लियरली यूज किया करो, वीडियोस के साथ, अगर और अच्छी बात है वीडियोस के साथ, ठीक है? Why anyone should buy this website? Yeah, you should have answer, you have to answer this question. क्यों? सबके मन में एक क्वेश्चन होता है, क्यों किसी इस वेबसाइट को बाय किया जाए? तो यहाँ पे अगेन आप बायर के भी क्वेश्चन समझ रहे हो और अपना भी आंसर आप समझ रहे हो, तो इस तरीके से आप सेल पेज के ऊपर गेम को प्ले कर सकते हो, ठीक है? क्यों इस वेबसाइट को बाय करना चाहिए? तो सिंपल बात है, अगर किसी को भी कोई लॉन्ग टर्म वेबसाइट्स बनानी है तो ये वेबसाइट सबसे बेस्ट है, राइट? इसके कीवर्ड्स भी जंप कर रहे हैं, इसके ब्रांडेबल डोमेन्स भी है, आप पूरी की पूरी ग्रिल मार्केट को आप कैप्चर कर सकते हो, पूरी की पूरी ग्रिल मार्केट को, कोई स्पेसिफिक एएमडी नहीं है, राइट? कितना पोटेंशियल है इस डोमेन के अंदर। तो इस तरीके से आप अपने तरीके से आप इसको क्राफ्ट कर सकते हो। इंक्रीजिंग ट्रैफिक, अगेन ये मैंने बता दिया, 600 बायर इंटेंट कीवर्ड रैंकिंग, हाई प्रोडक्ट नीच, लाइट वेट वेबसाइट, फास्ट लोडिंग वेबसाइट। मैंने इसको ऑप्टिमाइज किया, वेबसाइट स्पीड को अंडर 2 सेकंड्स मैंने लाया, एंड देन मैंने ये सारा कुछ लिख सका, ठीक है? ऑप्टिमाइज्ड पेजेस, सब कुछ आपको बताना है। ओके, नाउ मैंने इसको मोनेटाइज नहीं किया है, एंड देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड हियर। आप बिलीव करो, फ्लिपा के अंदर बहुत सारे मैंने बायर्स को देखा है जिसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं होती है उनके पास कभी कभी। सो मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे बायर्स को पर्सनल सेशंस में जाकर बहुत कुछ गाइड किया है, लेकिन उनके पास बहुत पैसे थे, बट दे आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग द फ्यू टेक्निकल टर्म्स, even don't know the few simple on page SEO, nothing like that. Okay, तो मैंने जब मैं इस चीज को समझा, उसके बाद से मैं जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपने सेल पेज के, उसके अकॉर्डिंग कोई बच्चा भी समझ सके, कोई एक्सपीरियंस बंदा भी समझ सके, इस तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, क्योंकि मैंने एक बायर का साइकोलॉजी और एक माइंडसेट को मैंने देखा है। ओके, सो मैंने जस्ट एक रफ प्रॉफिट एस्टिमेशन मैंने इसको बताया कि अगर आप समझ लो ये कीवर्ड है, इसकी सर्च वॉल्यूम इतना है, ब्ला ब्ला ब्ला, अगर ये रैंक करता है और कुछ एक एवरेज मानकर कुछ प्रोडक्ट अगर सेल होते हैं तो इतना अप्रोक्स आप बना सकते हो एक कीवर्ड के थ्रू, ठीक है? अब मैं इसके साथ साथ इस वेबसाइट को मैं क्यों एक्सप्लेन किया, मैंने इसका बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है? बहुत सारे बायर्स हैं यहाँ पे। अब मैंने इसको कंपेयर कर दिया एक ऐसी वेबसाइट के साथ जो सेम नीच के ऊपर है और अच्छे खासे रैंकिंग के ऊपर है और वो पैसे बना रही है। अच्छा, नाउ बायर कैन अंडरस्टैंड दैट ओके, दिस इज समथिंग विच आई रियली आई कैन डू दैट। मैं इस तरीके की, और हाँ, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मैं मिस करती हूँ, साइट स्ट्रक्चर। एडिशनली $500 आप बायर से ले सकते हो। कभी भी सेम थीम उठाकर काम मत किया करो, ठीक है? थोड़े बहुत एलिमेंटर या कोई भी साइट वेब पेज बिल्डर जो होते हैं ना, उससे थोड़ा बहुत अगर आप इसको बनाकर अपने पेज को अट्रैक्टिव पेज बनाया करो। थोड़ी बहुत भी अगर आप इसको इस तरीके से आप बनाओगे ना, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ $500 एक्स्ट्रा आप चार्ज कर, मीन्स आपको वो ऐड हो सकते हैं, ठीक है? सिंपली अगर आपने एक थीम इंस्टॉल कर दिया, ब्लॉग रोल, सिंपली कोई भी आपने थीम इंस्टॉल कर दिया, कोई क्रिएटिविटी नहीं है अगर आपके पास, जितना अच्छे तरीके से आप इसको डिजाइन करोगे, अच्छा खासा उसके अंदर प्रोडक्ट शोकेस है, बहुत अमेज़न की वेबसाइट्स बहुत जब आप देखोगे ना तो एक लगेगा कि ये एक अच्छी साइट है, इस तरीके का होना चाहिए। ओके, तो आप चाहो खुद से करो या आउटसोर्स करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ, आप अपने साइट की स्ट्रक्चर को जबरदस्त बनाएंगे, ठीक है? जबरदस्त तरीके से आप अपनी साइट के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं हर एक वेबसाइट के साथ करता हूँ, एवरी वेबसाइट। ओके, सो मैंने इसको कंपेयर कर दिया इस वेबसाइट के साथ। अब मैंने ये भी बता दिया कि आप देख सकते हो इसकी डीआर वैल्यू 0 है और मेरी साइट की डीआर वैल्यू भी ठीक ठाक है और मेरे कीवर्ड्स भी रैंकिंग है, लेकिन मैंने इसको इसलिए कंपेयर किया कि आप देख सकते हो इसकी डीआर वैल्यू 0 है, बट रैंकिंग फॉर 14,700 बाय इंटेंट कीवर्ड एंड गेटिंग मोर देन 15,400 ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट गेम प्ले किया है। ओके, क्योंकि जब आपके सामने एक कंपैरिजन स्टफ आ जाए तो आपको चीजें क्लियर होने लगती है।
हमेशा आप ये देखोगे, जब भी आप कुछ बेचना चाहोगे तो आप देखोगे इस चीज को। तो मैंने सेम स्ट्रेटेजी को यहाँ यूज किया है, ठीक है। लास्ट वर्ड, you can also achieve such rankings. This is awesome niche and powerful website, ठीक है। why I am selling this is your own stuff. Operation is another important website। अच्छा, ऑपरेशन, ठीक है। इसके अंदर आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। ऑपरेशन मीन्स बायर इन्वेस्ट इन सच टाइप ऑफ वेबसाइट्स जिनके अंदर ज्यादा काम ना करना पड़े, ठीक है। अगर कोई सोशल मीडिया से बहुत ट्रैफिक उठा रही है और अगर कोई वेबसाइट्स किसी और जगह से बहुत ट्रैफिक उठा रही है, तो सच टाइप ऑफ वेबसाइट्स विल नॉट गेट दैट मच ऑफ प्राइस जितना एक एसईओ से ट्रैफिक आ रही होती है। क्योंकि एसईओ के अंदर आपको पता है कि हर दिन अगर आप काम ना भी करो तो फिर ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ऑपरेशन में आपको हमेशा उस तरीके की वेबसाइट्स के ऊपर अच्छा प्राइस मिलेगा जिसके अंदर ऑपरेशनल वर्क कम होगा। Site is well established and increase in traffic can be noted. There are total 14 articles. Just a minute, I'm coming 1 minute. Okay, just a minute. गाइज अगर आप लोगों की क्वेरीज हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। लास्ट में वो अभिलाष से मैं डिस्कशन कर लूंगा, शेयर कर लूंगा। जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में आ रहा है, कुछ जानना है ये क्या हो रहा है या फिर इसकी टेक्निकलिटीज क्या है, तो एक बार अभिलाष ज्वाइन कर लेंगे, ही विल कैरी ऑन। बट आप लोगों का कुछ भी क्वेरीज अगर डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में डाल सकते हो। और मैं अभिलाष से रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट में कि वो सारे अब 1 बाय 1 करके जितने भी है ना, व्हाट इज एंकर टेक्स्ट, ओके, बाकी लोग भी अपने क्वेरीज वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह अपने पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि अभिलाष ही सारे के सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करें। जैसे एंकर टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, जो कि आप बेसिकली बैकलिंक्स बनाने के लिए एंकर टेक्स्ट का यूज करते हो, आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड लेते हो। और भी कीवर्ड होगा लाइक फ्लिपा क्या है, फ्लिपा पे कैसे सेल करते हैं, और उनका कौन सा पैकेज है, कैसे यूज कर रही है बेसिकली फ्लिपा को, क्योंकि आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप बेसिक डिटेल्स ऐसे चेक भी नहीं कर सकते हो फ्लिपा पे, सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन ये चेक कर पा रहे हैं, तो ये कैसे चेक कर पा रहे हैं, कैसे अपना प्रोफाइल मेंटेन कर पा रहे हैं इतना वर्कआउट करके। आप देख सकते हो उन्होंने कम से कम आई थिंक मोर देन 1 लाख डॉलर का बिजनेस किया हुआ है, उस पर सेल आउट किया हुआ है, रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है। तो वो कैसे किया है, नहीं किया, जो भी क्वेश्चन होगा ना, लास्ट में हम सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके लेंगे और डिटेल में उसको रिवर्ट करेंगे कि कैसे वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं और क्या कर सकते हैं। यस, श्योर श्योर, मैं तो बस आपके ना होने पे थोड़ा सा इन लोगों को बता रहा था। प्लीज कंटिन्यू। Okay, sir. Okay, sure. Yeah. Okay, so operation, in operation you have to just tell about the working of this website, कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो, कितना किस तरीके से आप इसको मैनेज करते हो, क्या आर्टिकल के ऊपर किस तरीके से आप इसको पब्लिश करते हो, जो भी आपके वर्किंग्स है, जो भी ऑपरेशनल वर्क है आपका, आप इसको मेंशन करेंगे। ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। फाइनेंशियली भी आप इसको बताओगे कि इसके ऊपर कितना इन्वेस्ट होता है, क्योंकि ये सारी जो क्वेश्चंस है ना, ये सबके माइंड के ऊपर आती है, बायर के ऊपर, कि मुझे अगर मैं बाई करूं तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, करेंटली कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप फाइनेंशियली के ऊपर आप इसको बताएंगे कि जिस तरीके से आप ऑपरेशन कर रहे हो, जितना फाइनेंशियल जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, कंटेंट बैकलिंग जो भी है आपका, आप उसको बताएंगे। और आप ये कोशिश करेंगे बताने का कि इसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर रहे हो, आप इन हाउस राइटर्स को हायर करके रखे हो, आप उनसे काम करवाते हो, ठीक है। और आप अपना इन्वेस्टमेंट का जो भी आर्टिकल का जो भी काम आप इससे ये करवाते हो, और बाकी बैकलिंग वगैरह का आप खुद से करते हो। तो जितना फाइनेंशियली आप इसको ये करेंगे उतना ज्यादा ये होगा आपका, ठीक है। क्योंकि ये वेबसाइट ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, इसमें आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो दैट इज नॉट एट ऑल एन इशू। अगेन सेलर नोट के अंदर आप इसको अच्छे से बता सकते हो कि आप इसको किस तरीके से ग्रो कर सकते हो, ठीक है। आप इसको किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, तो उसके लिए आप अच्छा कीवर्ड्स आप ये कर सकते हो, कीवर्ड्स के फाइंडिंग्स करके आप उसके ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश करके सिंपली आप बैकलिंक्स क्रिएट करोगे अच्छे तरीके से। तो ये ग्रो करने का एक सिंपल तरीका होता है, ठीक है। तो आप इसको अपने वर्ड्स में अच्छे तरीके से आप इसको बता सकते हो, इतना है। और इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, बोनस स्टफ। दिस इज अगेन वर्किंग लाइक अ चार्म। मेरी बहुत सारी वेबसाइट सिर्फ बोनस स्टफ के कारण सेल हुई है।
इस तरीके से बोनस स्टेप आपको देना है, इस तरीके से आपको बोनस स्टेप को क्रिएट करना है, लाइक दैट शुड अट्रैक्ट, ठीक है, दैट शुड अट्रैक्ट। तो मैं अब नाउअडेज व्हाट आई एम डूइंग, मैं 1 सेशन लेता हूं 1 आवर का, उसके बाद क्या जरूरत होनी चाहिए कीवर्ड्स, तो मैं 500 नहीं, नाउअडेज आई एम गिविंग 1000 लो कंपटीशन बायर इंटेंट लॉन्ग टेल कीवर्ड ऑफ द सेम निच, 1000 competitors backlinks. These are the things which I am doing manually, which is easy to make. Okay, टूल ये मेरे पास मैंने फाइंड करके रखी है मिक्स्ड नीचेस के लिए, 2 लाख लो कंपटीशन बाय इंटेंट कीवर्ड, मिक्स्ड नीचेस, बहुत सारे मिक्स्ड नीचेस है उसके अंदर, ये भी देता हूँ। Nowadays I'm not giving these 2 things, और इसके बदले में मैं उनको प्रीमियम स्टफ देता हूँ जो मैंने खुद से बाय किया है, जैसे कि एसन ब्रिश हो गया, जैसे कि जो भी एक अच्छे खासे स्टफ जो आपके पास हो आप वो दे सकते हो। स्टॉक इमेजेस होती है, मेरे पास काफी स्टॉक इमेजेस है जो उसकी वेबसाइट्स को हेल्प आउट करेगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना बोनस सेक्शंस को क्रिएट करेंगे। और भी तरीका आपको ये पता, और आप इसमें ये भी बता सकते हो, लेट मी शो यू, कि आप इसको कैसे स्केल कर सकते हो। देयर आर सम, या यस, सम ऑफ द बेस्ट नेटवर्क विच, आप इसको ये भी बता सकते हो कि आप इस वेबसाइट को किस तरीके से इसको और अच्छा अर्निंग आप कर सकते हो। लाइक देयर आर अमेजन, तो आप इनको बता सकते हो कि आप डायरेक्ट एफिलिएट को भी ज्वाइन करके आप प्रमोट कर सकते हो। जो भी तरीका एक होता है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, सीपीएम नेटवर्क, जो अगर इसके अंदर एक अच्छा खासा ट्रैफिक है तो आप एक तरीके से आप इसको बता सकते हो। लाइक लिस्ट बिल्डिंग, यू एवरीवन नोज दैट लिस्ट बिल्डिंग इज वन ऑफ द पावरफुल थिंग, राइट। सीपीए नेटवर्क्स, अगर उसके रिलेटेड कोई सीपीए नेटवर्क्स है तो आप उसके थ्रू भी आप अपने को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपका काम होगा सिर्फ बताना कि सर देयर आर सम मोर मेथड, आप चाहो तो करो, आप मत चाहो तो आप मत करो, ठीक है। जितना तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से बता सकते हो। ओके, तो ये एक सेल पेज क्रिएट करने का एक तरीका होता है। आई थिंक कि ये सेल पेज क्रिएशन वाला टोटल स्टफ आपके क्लियर हो गई होगी, और इसको आप अच्छे तरीके से इसको आप कभी भी लिस्ट डाउन करो तो आप इसको कर सकते हो। अब सेल कैसे होती है और उसके जब भी आप फ्लिपा के अंदर आओ तो क्या क्या काम आपको करना है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप अपना अकाउंट को साइन अप करेंगे, क्रिएट करेंगे और वेरीफाई कराएंगे। जो भी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, जो भी फ्लिपा आपको मांगेगा वो डॉक्यूमेंट के साथ आप उसको वेरीफाई कराएंगे, व्हाट्सएवर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, व्हाट्सएवर इज देयर, ओके। एंड देन यू हैव टू बी वेरीफाइड इन दिस स्क्रो के थ्रू आप पेमेंट्स रिसीव करते हो, ठीक है। फ्लिपा के अंदर कोई भी अगर अच्छी प्राइस की साइट सेल होती है तो वो स्क्रो के थ्रू पेमेंट का काम होता है, आपके डायरेक्ट पेपल के थ्रू नहीं होता है, ठीक है। तो $4000 $5000 के ऊपर अगर कोई भी वेबसाइट सेल होती है तो स्क्रो के थ्रू सेल होती है। स्क्रो चार्ज करता है $20, फ्लिपा चार्ज करता है 10% ऑफ योर सेलिंग। अगर आप वेबसाइट को सेल आउट कर रहे हो तो उसका 10% फ्लिपा लेगा, ठीक है। नाउ आपने अपना अकाउंट वेरीफाई कर लिया, सब कुछ आपने कर लिया, स्क्रो की प्रोफाइल भी आपने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। कम टू फ्लिपा, क्लिक टू सेल नाउ, ओके। कम टू फ्लिपा, क्लिक टू सेल नाउ। यहाँ पे अपना आपको यूआरएल देना है, लेट इट बी एनी यूआरएल, ठीक है। मैं इसको दिखा देता हूँ, सपोज ये एक यूआरएल है, आप अपना यूआरएल डालेंगे। अगर आप डोमेन सेल कर रहे हैं तो डोमेन सेक्शन है, ये आपका वेबसाइट सेक्शन है, ठीक है। आप वेबसाइट सेक्शन को क्लिक करेंगे। आर यू अर्निंग रेवेन्यू? यस, ओके। यहाँ पे अगर आपका मोर देन 1 ईयर भी हो ना, फिर भी आप इसको चूज करेंगे। देयर इज अ रीजन, यहाँ पे वो पैकेज नहीं मिलेगा, यहाँ पे एक $300 वाली या $200 वाली लिस्टिंग पैकेज मिलेगी और उसमें क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपको इसके लिए कोई इश्यू नहीं है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे लेस देन 1 ईयर, चाहे आपकी 2 साल की भी ये क्यों ना हो, ठीक है। वो प्रीमियम ऑप्शन के अंदर मेरी जो भी लिस्टिंग होती है वो प्रीमियम के अंदर आती है। मैं उसको दिखा देता हूँ, ये या यू कैन सी दिस प्रीमियम पब्लिक ऑप्शन, इस तरीके से आपकी लिस्टिंग होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आएंगे। नाउ यू हैव टू फिल ऑल दिस थिंग, यू हैव टू फिल ऑल दिस थिंग। आपकी वेबसाइट लाइव कब हुई है, किस ईयर पे हुई है, आपकी वेबसाइट के अंदर यहाँ किस कैटेगरी का है। तो आप यहाँ अगर अमेजन कर रहे हो तो सिंपली कंटेंट, ब्लॉग अगर आप सिर्फ एडसेंस कर रहे हो तो ब्लॉग होगा, और अगर अमेजन कर रहे हो तो ब्लॉग प्लस रिव्यू होगा, ठीक है। व्हाट इंडस्ट्री, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो आपके मिलते जुलते कोई भी इंडस्ट्री यहाँ सूट कर रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप इंटरनेट को करके
अदर कर सकते हो, अदर इंटरनेट। अगर सूट करती है तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। Is your content unique? Yes, 100%. Is your design unique? 100%. Now you have to verify your traffic. आप इसको जब yes करेंगे तो it will ask for verify Google Analytics. आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे, अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड इंटर करेंगे और ये ऑटोमेटिकली वो यूआरएल फेच कर लेगा। चाहे आप 10 वेबसाइट्स को इंटीग्रेट करके रखे हो अपने एनालिटिक्स में, ये एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। अगेन कम्स टू रेवेन्यू, मंथली एक्सपेंस। यहाँ सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आपको रखना है 0 और मंथली रेवेन्यू को आपको करना है जो भी आपके एवरेज है उसके अकॉर्डिंग आप इसको 150 200 जो भी आप करना चाहो अब उसके अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन ऑलवेज मंथली एवरेज को आप रखेंगे 0। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली फ्लिपा का एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वो नेट प्रॉफिट को बहुत कम करके वो शो करेगा, क्योंकि उसका एवरेज काउंट जब आप देखेंगे और जब आप एक्सपेंस को बढ़ा देंगे तो ये और कम हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ एक सही नेट प्रॉफिट वाला अगर स्टफ नहीं देखे तो फिर अगेन थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कभी भी आप एक्सपेंस करो या ना करो आप इसको 0 रखेंगे। ठीक है, एंड देन होस्टिंग है और डोमेन है। तो अगर कोई बायर आपसे पूछे पर्सनली नेगोशिएट उसमें, तो आप वहां पर जाके ये सब बता सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, एवरेज मंथली आप ये कर दीजिएगा। मोनेटाइजेशन, यहाँ पर एडसेंस है, अमेजन है, क्लिक बैंक है, जिस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर रहे हैं आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा। एडसेंस हो तो एडसेंस करने के बाद आप यहाँ देखोगे कि इसकी एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली आपकी एडसेंस की अर्निंग को फेच कर लेगा। अब ये कैसे होता है, अब ये मैं दिखाता हूँ। जब ग्रीन आ जाए तो ये वेरीफाइड बाय फ्लिपा है, अगर ब्लैक है दैट इज नॉट वेरीफाइड। ठीक है, ब्लैक अगर रहेगा तो दैट इज नॉट वेरीफाइड। और अमेजन में मोस्टली आप देखेंगे ब्लैक होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फेच नहीं करता, बट इन एडसेंस इट ऑटोमेटिकली फेचेस। ठीक है, इन एडसेंस इट ऑटोमेटिकली आपके कितने भी एडसेंस के अंदर कोई भी यूआरएल हो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके वो ग्रीन जब वो हो जाए दैट इज फ्लिपा वेरीफाइड अर्निंग एडसेंस का। ठीक है, और फिर आप अमेजन को जब सिलेक्ट करते हो तो फिर आप मैन्युअली इंटर करेंगे अपनी अर्निंग के लिए। अब इसके नेक्स्ट स्टेप जब आप जाएंगे, अभी मैं नो कर देता हूँ, इसको नो कर देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप आप जब जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप के बाद जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था, ये भी देख लीजिए ये वाला, या दिस इज टाइटल। ओके, दिस इज टाइटल, ये आपका टैग लाइन और ये आपका समरी है। तो ये दोनों स्टफ को आपको अच्छे तरीके से काम करना है। आप इसके लिए भी आप इस वेबसाइट में भी आप देखिए मैंने वही काम किया जो मैं आपको बताया। ठीक है, अब ये कुछ पार्ट्स ईयरली वाले अगर कट हो जाते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैंने तो सब कुछ genuinely ही डाला है, राइट, बट इट विल अट्रैक्ट एंड इट विल गेन मोर CTR. Okay, so you can see 2 years old Instagram making this much and getting 4.18 impressions and page views per month, जो भी आपको करना है। अब यहाँ पे सेल, जो सेल पेज मैंने आपको बताया आप वो अपना यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया जितना अच्छे तरीके से आप इसको क्राफ्ट कर सकते हो। Here you have to put auction not classified. मेरा सबसे अच्छा वर्किंग होता है 14 डेज। ठीक है, सबसे अच्छा वर्किंग मेरी जो भी लिस्टिंग मैंने की है वो 14 डेज वाला सबसे अच्छी वर्किंग की है। और आप चाहो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 30 डेज तक भी कर सकते हो, 40 डेज के भी कर सकते हो, 2 मंथ्स के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने 30 डेज तक नहीं किया है, उसका रिजल्ट मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा। 40 डेज वाला मैंने किया है अच्छा खासा। स्टार्टिंग प्राइस हमेशा आपको $1 रखना है, सबके पीछे लॉजिक है। व्हाट इज रिजर्व प्राइस, सबके पीछे लॉजिक है और ये सब कुछ आपको अच्छे से समझना आज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रिजर्व प्राइस, व्हाट इज बाय इट नाउ प्राइस एंड व्हाई स्टार्टिंग प्राइस इज $1। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस डीपली। सो स्टार्टिंग प्राइस $1 रखने का सबसे बड़ा रीजन ये है, लेट मी शो यू वन, dogfood.com, let me show you one thing. dogfood.com एक वेबसाइट थी उस, ओके लेट मी फाइंड एडिटर्स चॉइस। यहाँ से आप हमेशा जाके जब आप रिसर्च कर सकते हो वेबसाइट के लिए, तो यहाँ आप ये भी देख सकते हो कि कितनी वेबसाइट्स रिसेंटली सोल्ड हुई है, कितनी प्राइस में सोल्ड हुई है। ये बहुत अच्छा प्लेस है
रिसर्च के लिए, रिसेंटली सोल्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक वेबसाइट एक्चुअली मुझे देखना था, लेट मी शो यू दैट। रिसेंटली सोल्ड आउट, ओके। Okay, I'm not getting that. Okay, let me show you this. What is the reason of $1? Okay, अगर मैं इसके बिट पे जाता हूँ, you will get more engaging in your listing. ये भी अभी नहीं है on. I have to search something. Oh, it is not sold. Just a minute. ये अभी sold वाली recently sold अभी नहीं हुई, recently sold. Yes, all sold out, sold out, sold out. तो यहाँ से आप देख सकते हो दिस वेबसाइट बहुत जबरदस्त है, ये रिसर्च के लिए, नीच रिसर्च के लिए भी बहुत जबरदस्त है ये। एडसेंस वाली साइट है, सोल्ड फॉर $41,000। आप देख सकते हो कितनी जबरदस्त है। आप इसकी आप जब आपको एक वेबसाइट मिल गई है तो आप उसके बहुत बहुत कुछ निकाल सकते हो, राइट? बहुत सारे कीवर्ड्स निकाल सकते हो। ओके, तो here you can see so many options are there. Most active, ending soon, most active, ठीक है, एडिटर्स चॉइस, फीचर्ड वेबसाइट्स। तो इनके ऊपर आने के लिए अगर आप $1 रखते हो तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, आपकी वेबसाइट लिस्टिंग पे ग्रेजुअली बिडिंग इंक्रीज होती है। ओके, ग्रेजुअली मींस कभी 2 फिर 3, इससे आपकी वेबसाइट एक इंगेज्ड लिस्टिंग के ऊपर आ जाती है। that comes under most active. Okay, तो anyone comes here in most active category। और जैसे आपने वहां सिलेक्ट किया था कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अगर कोई देखना चाहे तो ठीक है, अगर इंटरनेट या कोई भी कैटेगरी के ऊपर अगर चेक करना चाहे तो आपकी वेबसाइट शो हो जाएगी। ओके, अगर आपने स्टार्टिंग प्राइस $100 कर दिया तो आप देखोगे बहुत स्लो बिडिंग होगी, आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई नहीं जाए। तो इसकी एल्गोरिदम इस तरीके से वर्क करती है कि कुछ ना कुछ एंगेजमेंट अगर आपकी साइट के ऊपर होता रहे, लाइक comments, you can see the comment sections are there। okay, there okay, yeah, you can see comments। मेरी वेबसाइट लिस्टिंग के ऊपर बहुत कमेंट्स रहती है, इसके रीजंस, ये सारे रीजंस के कारण ये मोस्ट एक्टिव में आ जाती है। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो मोस्ट एक्टिव के लिए आप देखोगे जो भी फिल्टर्स यहाँ लगे होते हैं मोस्ट एक्टिव वाली वेबसाइट्स, ये सारा वो वैसी वेबसाइट्स है जिसके ऊपर एंगेजमेंट अच्छी खासी हो रही है। ओके, तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जब आप $1 स्टार्ट करोगे, ग्रेजुअली पीपल विल कम 5, 6, 10, हमेशा कुछ ना कुछ बिडिंग आती रहेगी आपकी वेबसाइट के ऊपर, एंड आपकी वेबसाइट से इंगेज्ड फ्लिपा लिस्टिंग के ऊपर रहेगी। और इस तरीके से अगर कोई कमेंट्स भी करता रहे आपकी वेबसाइट के ऊपर, मैं क्या करता हूँ, मैं डेली स्टेट्स, वीकली स्टेट्स, कुछ ना कुछ तरीके से मैं कमेंट सेक्शन के ऊपर अपलोड करता हूँ। ठीक है, जब आप कोई यू कैन सी दिस वॉच लिस्ट वॉचर्स। ओके, यू कैन सी दिस वॉचर। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप लिस्टिंग करते हो, बहुत सारे जो फ्लिपा के यूजर्स है वो आपकी वेबसाइट्स को देखते हैं पर बिड नहीं करते हैं। ओके, वो बिड नहीं करते, वो सिर्फ देखते हैं। और आपकी वेबसाइट की हर एक नोटिफिकेशन को लेने के लिए वो आपको वॉच लिस्ट के अंदर सिलेक्ट कर लेते हैं। जब आपकी लिस्टिंग के ऊपर वॉच लिस्ट वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपकी हर एक मूवमेंट वो समझ सकता है, वो देख सकता है, उसको ईमेल आती है। ठीक है, यू कैन सी हियर 21 वॉचर्स। अगर मैं कुछ भी कमेंट करूं इन 21 वॉचर्स के ईमेल्स इंस्टेंटली चली जाती है। ठीक है, तो अगर आपके पास बिड ज्यादा नहीं भी आ रही हो तो, और आपके वॉचर्स अच्छे हैं, यू डोंट हैव टू वरी। इट मींस देयर आर पीपल हु इज वाचिंग योर लिस्टिंग एंड कभी ना कभी वो बिड करेंगे। चाहे, और सबसे अच्छा टाइम क्या होता है कि जब आपकी वेबसाइट एंड होने लगती है, लिस्टिंग एंड होने लगता है, उस टाइम ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट होता है। ओके, उस टाइम ज्यादा से ज्यादा बायर्स जो होते हैं वो बिड करते हैं, और आपको, क्योंकि इतने वॉचर्स हमेशा आपको वॉच कर रहे होते हैं, इसलिए मैं कभी ना कभी कमेंट्स के ऊपर और हमारा जो बिड सेक्शन होता है उसके कारण ये एक्टिव जोन के अंदर आ जाता है। और जब आपकी वेबसाइट एंडिंग सून के अंदर आएगी तो वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो जितना ज्यादा आप
आई बॉल्स, जितने ज्यादा बायर्स के आगे आप आके अपनी वेबसाइट को शो करवा सकते हो, उतना अच्छा बेनिफिट आपकी लिस्टिंग्स को मिलती है। और अगर कोई एंगेजमेंट ना हो तो वो वेबसाइट यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए आप हमेशा स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग प्राइस $1 से। और व्हाट इज रिजर्व प्राइस? रिजर्व प्राइस एक मिनिमम प्राइस होती है, एक मिनिमम प्राइस होती है जिसमें आप डिसाइड करते हो कि ये एक मिनिमम प्राइस है, एंड you are bound to sell that website in that particular price, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझने वाली बात है। अब आप समझो, रिजर्व प्राइस जब मेट हो जाती है तो ये ग्रीन हो जाता है, ठीक है, ये इस तरीके से ग्रीन हो जाता है। अगर रिजर्व प्राइस मेट नहीं है तो ये ग्रीन नहीं शो होगा। मैं आपको बहुत सारे लिस्टिंग दिखा सकता हूँ यहाँ पे। यू कैन सी दिस आर द ब्लैक बटन्स, राइट। यहाँ पे रिजर्व मेट का भी ऑप्शंस है, आप अच्छे से इसको देखिएगा। जिसकी रिजर्व मेट हो चुकी है उसके लिए भी अलग सेक्शन, अलग ऑप्शंस है यहाँ पे। तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स जिनकी अगर रिजर्व मेट है, इट मींस एनी एनी बिडर is there who has just bid that particular amount। यहाँ पे अभी कुछ भी रिजर्व मेट नहीं है। स्टार्टिंग प्राइस, ओके, दिस आर द स्टार्टिंग प्राइस। सो आप जब लिस्टिंग को चेक कीजिएगा तो यहाँ पे कब समटाइम्स यू विल फाइंड ग्रीन, समटाइम्स यू विल फाइंड ब्लैक, ओके। तो उसका बस यही मतलब होता है कि वो रिजर्व मेट हो चुकी है या नहीं हुई है। अब इसको अच्छे से समझना है। सपोज इस वेबसाइट के अंदर अगर आपने $2000 बिडिंग रखी है, रिजर्व प्राइस रखी है। अब अगर मैंने इसको, सपोज मैंने इस लिस्टिंग के लिए $2000 मैंने रिजर्व रख दिया, $2000 तक की बिड जब तक नहीं आती है आप बिंदास हो। इट मींस यू आर नॉट बाउंड टू सेल दिस वेबसाइट, ठीक है। आप बैक हो सकते हो, सिंपल वर्ड में आप बैक हो सकते हो। लेकिन अगर कोई बंदा अगर $2000 की बिड कर दे या $2000 से ऊपर बिड कर दे, आप फिर बैक नहीं कर सकते हो। यू हैव टू सेल दिस वेबसाइट टू द हाईएस्ट बिडर। अब ऐसी बात भी नहीं है कि अगर किसी ने $2000 की बिड अगर प्लेस कर दी है तो उसको ही साइट सेल करनी है, ऐसी नहीं है। नाउ रिजर्व मेट होने के बाद जो जितना ज्यादा बिड करेगा ये साइट हाईएस्ट बिडर को सेल हो जाएगी, सिंपल इज दैट। एंड वंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक हियर इज, रिजर्व मेट होने के बाद सबसे ज्यादा बिडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। क्योंकि ऑल बायर्स नो दैट ये साइट कभी भी हाथ से जा सकती है कब। और आप किसी भी बायर, रिजर्व अगर मेट हो जाए, मान लो $2000 आपने सेट किया, किसी ने $2001 अगर बिड कर दिया, आप चाहो तो उसको सेल कर सकते हो। दिस इज द रीजन ऑल नो दैट आप कभी भी लिस्टिंग को क्लोज कर सकते हो, ये साइट सेल कर सकते हो। इसलिए रिजर्व मेट होने के बाद एक्चुअली में बिडिंग प्राइस बहुत हाई हो जाती है, ओके। और ये $2000 से मे भी हो सकता है कि वो $5000 तक चली जाए, मे भी $6000 तक चली जाए। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको इसकी बिडिंग। इसकी बिडिंग तो मैंने बाय इट नाउ से किया था। बाय इट नाउ क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स बाय इट नाउ से, अच्छा ये सारा हिडन है इसलिए अभी शो नहीं हो पा रहा। 54 बिड्स यू कैन सी, मोस्ट एक्टिव में थी ये वेबसाइट, ओके। दिस आर द वेबसाइट्स व्हिच इज हिडन, तो मैं वो नहीं दिखा सकता। अब मैं इस पे दिखाता हूँ आपको 7 बिड्स, ओके। ये अभी रिजर्व मेट नहीं हुई है, यू कैन सी इट इज ब्लैक। अगर रिजर्व मेट हो जाए, यहाँ पे दो और चीजें हैं समझने वाली। रिजर्व को आप पब्लिक भी रख सकते हो और रिजर्व को आप शो भी करा सकते हो। ये शो नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। अब मैं किसी और वेबसाइट को देख लेता हूँ जिसमें रिजर्व प्राइस आप देख सकते हो। तो पब्लिक कराना अच्छी बात है या उसको हाइड रखना अच्छी बात है, यहाँ पे ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल स्टफ है। अगर मैं किसी को बता दूं ये मेरी $2000 की रिजर्व प्राइस है, इट मींस एक मेरा मिनिमम प्राइस $2000 की प्राइस है। नाउ यू कैन थिंक दैट अगर इसकी $2000 की प्राइस एक मिनिमम प्राइस रिजर्व प्राइस है और मैं रिजर्व प्राइस जल्दी मेट कर दूं, तो $2000 से ज्यादा इंक्रीज क्यों करवाना किसी इस वेबसाइट को। कम प्राइस में अगर मुझे बाई करना है, एज ए बायर यू थिंक, अगर मुझे इसको कम में बाई करना है तो मैं क्यों बिड करूं, जबकि मुझे पता है कि इसकी $2000 रिजर्व प्राइस है। तो मैं स्लोली बिड करूंगा और आपकी बिडिंग स्लो होगी और वो ज्यादा इंप्रूव नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसको हाइड कर दिया हूं, आई रियली डोंट नो व्हाट इज द रिजर्व प्राइस, तो बायर विल स्टार्ट बिडिंग, ओके। और इवेंचुअली अगर रिजर्व मेट हो जाती है, अगेन यू विल सी अमेजिंग टाइप ऑफ सडन इंक्रीज इन द बिड। और मैंने आपको बता रहा हूं, मैंने इस तरीके से अपने बिडिंग को देखा है। $700 से रिजर्व मेट होने के बाद
$3000 तक जाते हुए, 2 बायर 3 बायर आपस में लड़ते हुए मैंने देखा है। जिनको लेना है वो बीट कर रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, लेना है तो बीट करना ही पड़ेगा क्योंकि रिजर्व मेट हो चुकी है। ओके, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन अप्लाई। यू कैन सी सच टाइप ऑफ बिडिंग 14 आवर्स 15 आवर्स, तो ये एक इंगेज लिस्टिंग में आ जाएगी इस तरीके से अगर बिड होती रही तो, ठीक है। और अगर ये रिजर्व मेट हो जाए तो और अच्छी तरीके से वो इंक्रीज होती है। तो इस ये वाला कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब आपके ऊपर है, एक मिनिमम प्राइस आपका होना चाहिए जिसमें कि आप सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। अगर वो प्राइस में भी अगर ज्यादा ना गया तो आप एक सेटिस्फाइड होना चाहिए आपको कि हाँ ठीक है, इतना एक्चुअल अगर प्राइस मुझे मिल जाए तो ठीक है। और अगर बिड इंक्रीज हो जाए तो और भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो रिजर्व प्राइस बहुत सोच समझ कर आपको रखनी है। अगर आप $100 कर देते हो और $100 से अगर 150 तक की मैक्सिमम बिड अगर लगती है तो आपको 150 में ही सेल करना पड़ेगा, देयर इज नो एनी ऑप्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और बाई इट नाउ प्राइस क्या होती है? तो बाई इट नाउ प्राइस एक ऐसी प्राइस होती है जिसपे कोई भी बायर आके वन टाइम वो बिड लगाकर वो आपसे बाई कर सकता है। सपोज मैंने यहाँ $5000 मैंने डाल दिया बाई इट नाउ। Now I have the money, I don't want to bid, I don't want to do fighting with all the buyers, ठीक है। मुझे किसी से फाइट नहीं करना, मैं सिंपली $5000 की बिड प्लेस करूंगा और ये साइट मैं डायरेक्टली सेल कर बाय कर लूंगा, ठीक है। ये वाली साइट इसी तरीके से वन बिड शो कर रही है, ये बाय इट नाउ के, यू कैन सी सोल्ड बाय इट नाउ, ठीक है। तो ये बायर निगोशिएशंस भी आप कर सकते हो। अब एक अच्छा तरीका क्या होता है, जब भी आप बायर कोई आपको मैसेज करे, बी पोलाइट। एक अच्छा तरीका आपको मैं आज बताता हूं, एकदम आपको इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करनी है, लाइक इंस्टेंटली आपको एक्शन लेना है। अगर वो आपसे एनालिटिक्स एक्सेस मांग रहा है तो इंस्टेंटली आपको देना है, जिस तरीके से हेल्प आपको मांग रहा है वो आपको करना है। कभी एरोगेंट नहीं, कभी कुछ भी आपको वो उस लैंग्वेज पे आप कभी भी आप यूज नहीं कर सकते फ्लिपा के किसी भी बायर के साथ, ठीक है। अपने वेबसाइट अपने फ्लिपा को सेफ रखने का, नेवर एवर फाइट विद एनीवन, नेवर एवर यूज एनी बैड वर्ड, नेवर एवर डू एनी टाइप ऑफ चीटिंग। और कभी अपना सोशल मीडिया नेटवर्क नंबर, कभी सोशल मीडिया चैनल्स या कभी कोई पर्सनल नंबर्स आप किसी भी बायर के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। यू विल गेट इंस्टेंट बैन फ्रॉम फ्लिपा, ठीक है। यू आर नॉट बाउंड टू टेक द बायर फ्रॉम फ्लिपा एंड डू डील आउटसाइड। आप कभी भी अगर एक एक चैट जो होती है वो मॉनिटर होती है, इसलिए आप अच्छे तरीके से रिलेशन बनाइए। मेरा सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, मैं रिलेशन बनाता हूँ। बायर को जो चाहिए उससे ज्यादा मैं प्रोवाइड करता हूँ हमेशा, उससे मैं रिलेशन बनाता हूँ। और वो बायर हमेशा जब भी मैं कुछ नया लिस्टिंग करता हूँ ना तो वो आकर मुझसे पूछता है एंड फिर वी निगोशिएट एंड दिस नाउअडेज जस्ट निगोशिएट करने के बाद वो बाय इट नाउ के थ्रू वो बाय कर लेता है, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो जब एक ट्रस्ट बना लेते हो। यू विल हैव लॉट ऑफ बायर्स, आप उनके साथ एक ट्रस्ट बनाकर आप एक बहुत लंबा गेम खेल सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हो। ट्रीट दिस एज अ रियल बिजनेस एंड सर्व देम एज द मैक्सिमम यू कैन डू। आपको इस तरीके से और सेफगार्ड अपने प्रोफाइल को करने के लिए कभी भी आप किसी भी बाहर वाला जो प्रोफाइल या कुछ भी होता है आप उसको शेयर नहीं कर सकते, आप दूसरे से नहीं कर सकते हो। कभी फेक बिडिंग आप नहीं करवाएंगे, ठीक है। इंस्टेंट बैन, यू कैन नॉट बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम है फ्लिपा का। मैं सारे जर्नी को पास करके यहाँ तक सारी चीजों को देखकर बैन भी हुई है मेरी अकाउंट, चीजों को सीखा भी हूँ समझा भी हूँ और जिंदगी में उन सबको मैं कभी भी आप बता भी सकता हूँ कि वो सब काम आप कभी भी मत करो, ठीक है। नेवर एवर डू एनी फेक बिडिंग। कभी किसी फ्रेंड को बोलकर ये बिड करके ये बिड बढ़ा दो, ऐसा नहीं करना है। आप कभी अपने प्रोफाइल से दूसरे को बिडिंग नहीं करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप बिड करते हो यहाँ पर बहुत सारे बिडर्स आपको नजर आएंगे, जो एक न्यू बिडर होता है और किसी के अंदर एक ऑथोरिटी बिडर होती है, ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हो कि किसी में अगर कोई जैसे कि मेरी प्रोफाइल के अंदर वो एक पॉजिटिव फीडबैक है और एक ऑथोरिटी है, तो अगर $500 भी है किसी के अंदर ना तो दैट इज गुड बायर, ओके। और एक अच्छा खासा फीडबैक है, दैट इज गुड बायर। आप न्यू वाले बायर्स को अगर एक्सेप्ट, यहाँ बिडिंग एक्सेप्ट का भी दो तरीका है, एक है मैनुअल बिडिंग एक्सेप्ट और एक है ऑटोमेटिक बिडिंग एक्सेप्ट। आप चाहो तो ऑटोमेटिक अगर आप लगा दो तो एनी टाइप ऑफ बिडर कैन बीट एंड वो
बिड करने के अलाउ कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा आप मैन्युअली करो। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे हो आपकी लिस्टिंग में बिड करने के लिए। जब आप प्रोफाइल को देखेंगे आप समझ सकते हो कोई कोई प्रोफाइल आपको नुकसान पहुंचा सकती है। कभी कभी क्या होता है, कोई बंदा 5 मिनट पहले बना के आपकी लिस्टिंग को बिगाड़ने के लिए आपको वो लिस्टिंग आपको बिट कर रहा होता है। ठीक है, ये सबसे बचने के लिए आप मैन्युअली करेंगे, एंड देन यू हैव ऑल द पावर विथ यू। और हाँ, कभी भी एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, सपोर्ट इज देयर फॉर यू, इंस्टेंटली एक्शन लेता है वो। मैंने बहुत सारे प्रोफाइल ब्लॉक करवाए, ओनली रीजन इज दैट दे वांट टू डू समथिंग मिस्चीवियस, और कभी पॉसिबल ही नहीं है कि वो कुछ भी कर सके मेरे प्रोफाइल के साथ। एक जरा भी मुझे कुछ भी अगर लगे कि कोई भी कमेंट आके कुछ गलत बोल रहा है, कुछ गलत इंटेंशन है, सिंपली मैं मैसेज कर देता हूँ फ्लिपा को, मैं उनको कभी कुछ नहीं बोलता। फ्लिपा इंस्टेंटली टेक देयर अकाउंट। ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फ्लिपा इतना सिक्योर है। आपके पैसे जो है, अब आती है बात, अगर आप सेल कर लो तो फिर काम कैसे होगा, क्या प्रोसेस है उसके बाद। ठीक है, तो जब आप सेल कर लेते हो तो उसके बाद पेमेंट स्टार्ट होती है, फिर वो स्क्रो से कनेक्ट होता है। ठीक है, स्क्रो के अंदर बायर पे करता है पैसे। ओके, जब तक स्क्रो से आपको एक कंफर्मेशन ईमेल नहीं आ जाती है दैट मनी हैज बीन रिसीव्ड, स्क्रो के अंदर एक वॉल्ट है जहां पर मनी स्टोर होता है, ना बायर के पास पैसे रहते हैं ना सेलर के पास पैसे रहते हैं। ठीक है, तो जब तक आपको एक ईमेल नहीं आती है कि मनी हैज बीन रिसीव्ड, आप तब तक एक भी एसेट नहीं देंगे बायर को। ठीक है, जब आपको ईमेल मिल गई, आप ए टू जेड चीज विथ 100% फुल सपोर्ट आप सारा काम करेंगे। माइग्रेशन बोलेगा माइग्रेशन करके देंगे, जो भी चीजें आपको वो बोलेंगे आप करके देंगे। ठीक है, तो ये करने के बाद सारा काम हो जाए, उसके बाद आप स्क्रॉल में जाके वहां एक ऑप्शन है कि आपने सारा एसेट दे दिया, आप उसको सिलेक्ट करेंगे, एंड देन बायर विल हैव टू रिलीज द फंड्स। जब तक बायर सेटिस्फाई आपसे नहीं हो जाए, जब तक वो देख ले कि सारी चीजें मुझे मिल गई है, तब तक वो रिलीज बटन नहीं प्रेस करेंगे। ठीक है, जब तक वो रिलीज का बटन नहीं प्रेस करेगा तब तक वो पैसे आपको नहीं मिलने वाली। तो आप अच्छे से अपना सारा काम कर लीजिए एक अच्छे तरीके से। मैं बोलता हूं कि आप जब भी काम करो फ्लिपा के अंदर या कभी भी, ये हमेशा वर्क करता है, आप एक रिलेशन के साथ काम करो। ठीक है, आपके बातों से, आपके जो काम होते हैं उससे वो अट्रैक्ट हो जाए, वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए कि नेक्स्ट टाइम ऑल्सो दे विल कम टू बाय विथ यू। वन टाइम आपको काम नहीं करना है, एक लॉन्ग टर्म जर्नी आपको चलाना है। ठीक है, मेक सम गुड लॉयल बायर्स, एंड देन यू विल सी वेरी गुड ग्रोथ इन दिस फ्लिपिंग इंडस्ट्री। नाउअडेज 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर साइट निकल जाती है। द ओनली रीजन इज दैट एक बहुत ट्रस्टेड नेटवर्क क्रिएट इतने दिनों में क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, और सारे ट्रस्टेड है और दे नो मी, आई नो देम। ओके, सो ये आपको स्टार्ट डे 1 से आपको ये काम करना पड़ेगा, और फिर बायर जब वो रिलीज बटन प्रेस करेंगे, यू विल बी जस्ट सीटिंग एंड आपके पैसे 4 से 5 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ फ्लिपा। किस तरीके से आप लिस्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप रिजर्व प्राइस सेट कर सकते हो, बाय इट नाउ बटन क्या होता है, किस तरीके से लिस्टिंग सेल पेज क्रिएट होता है, ऑप्शन करना है, कितने डेज के लिए करना है, सब कुछ। ठीक है, ये एक प्रॉपर मैंने बता दिया आपको प्लान, जिसके आई थिंक अब किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि लिस्टिंग कैसे करनी है और किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज लिस्टिंग करनी है। ओके, सो नाउ यू कैन मेक योर ओन प्लान्स। अब मैं एक और सिंपल स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जैसे कि मैंने आपको बताया था वेबसाइट की जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए, दैट शुड बी समथिंग गुड। ओके, सो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ वेबसाइट्स, यू कैन सी हाउ वेल, इसके लिए बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। इसलिए आप कभी भी नॉर्मल थीम के साथ काम नहीं करेंगे, आप कोशिश करेंगे अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन करो, चाहे आप आउटसोर्स करो या खुद से करो। कितनी अच्छी तरीके की लुक है इसकी, एक एक स्टफ हेल्प करती है। ब्रांडेबल अगर स्टफ आप बना रहे हो उसके अंदर ये जरूर किया करो। ठीक है, सिंपल थीम के साथ काम नहीं होता। एक और मैं बताता हूँ आपको, ये टूल है, इसके थ्रू मैं अमेजन के प्रॉफिटेबल स्टेप को निकाल सकता हूँ आपको। मैं अब यहाँ से मैं रिसर्च को भी दिखा सकता हूँ। मैं कभी भी साइट सेल करता हूँ ना, तो मैं एक वीडियो बना के देता हूँ उनको, मैं उनको सिंपली दिखाता हूँ। लाइक एक वीडियो छोटी सी मैं बना लेता हूँ, इस टूल के अंदर मैं उनको ये दिखाता हूँ।
जस्ट अ मिनट। बस ये स्टेट्स में अगर उनको दिखा दूं तो वो एड बहुत ज्यादा itself they understand what is this niche about। ठीक है, तो Amazon की रिसर्च है ये, amazon.com। अगर मैं आपको बताऊं डॉग बेड, ठीक है, अगर मेरी साइट इसके ऊपर है तो मैं सिंपली उनको ये दिखाता हूँ कि आप देखो इस वेबसाइट और इस कीवर्ड्स के अंदर पर मंथ की रेवेन्यू क्या जनरेट कर रही है Amazon के ऊपर, आप ये दिखा सकते हो उनको। यहाँ यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। You can see monthly sales, high to unit, मंथली रेवेन्यू बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आप निकाल सकते हो, ऐसे ऐसे नीच आप निकाल सकते हो जो हाई कन्वर्टिंग होती है। ठीक है, बहुत हाई कन्वर्ट, क्योंकि मैंने Amazon के अंदर की रिसर्च में यहाँ से देख पा रहा हूँ। यू कैन सी हियर मंथली रेवेन्यू हाई टू लो। ठीक है, अब मैं इनको ये दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हो कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। आप देख सकते हो इस मंथली रेवेन्यू इसका Amazon पे इस सेलर ने मंथली रेवेन्यू कितना जनरेट किया, और इसके रेटिंग्स आप देख सकते हो, इनके रिव्यूज आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारा मैं जस्ट उनको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप देखो कि इसकी ट्रेंड्स क्या है, सेल ट्रेंड क्या है, कितनी अच्छी तरीके से ये जंप कर रही है। बस एक ओवरऑल जो एक रिसर्च होती है इसकी वीडियो बना के। अब मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, यहाँ पर एक रिसर्च करता हूँ न्यू स्टफ। ठीक है, मुझे ऐसे कीवर्ड्स चाहिए amazon.com के लिए, किसी भी मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट ऑल। अब मैं अगर न्यू कोई साइट बनाना चाहूँ, सिंपल इज दैट। मिनिमम प्राइस अगर मैं चाहूँ तो अपना सेट कर सकता हूँ $500। मिनिमम रिव्यू रेटिंग उसकी 4 होनी चाहिए। नाउ जस्ट सर्च। ठीक है, and from here again I will do monthly revenue high to low. I have more than 200 products with different niches, and you can see the price, you can see the revenue, you can see the review ratings, everything here। okay, आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट प्राइस। सो मेरा Amazon वर्किंग ये है कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट करना, हाई टिकट प्रोडक्ट को टारगेट करना। और मैं आपको बताता हूँ $200 पर मंथ कमाना Amazon से कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप परफेक्टली स्टार्ट से अच्छे तरीके से अगर आप काम करते हो, और बिना काम किए भी वेबसाइट्स को अगर आप बनाते हो, उसको भी $1000 तक आप सेल कर सकते हो बिना कोई एफर्ट किए। ये सारा स्ट्रेटेजी आपके कीवर्ड रिसर्च के ऊपर है, आप किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करते हो। एक और स्ट्रेटेजी मैं आपको छोटा सा दिखा देता हूँ कीवर्ड रिसर्च के अंदर। ठीक है, कीवर्ड्स search volume, everything else, suppose this is the topic। अब यहां से आप Amazon में जाके भी ये देख सकते हो, अदरवाइज यहां से भी आप आइडिया ले सकते हो। ओके, फ्रॉम हियर आई कैन सी सो मेनी थिंग्स। और अभी मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी आपको दिखाऊंगा, कितने सारे मेंबर्स प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स को कैसे मिस करते हैं, और मैं उसी पैटर्न को समझकर छोटी छोटी साइट्स और अच्छी तरीके से साइट्स बना के, जिसपे बहुत कम एफर्ट लगते हैं, और $100 इजिली वो बना के दे सकता है। और जो $100 विथ लेस एफर्ट and can be sold for $3000, you can see the profitability, you can see the potential। okay, आप किसी भी Amazon पे जाओगे ना, वहां आप ये देखोगे। ठीक है, आप टाइटल देखोगे तो डॉग कॉलर के ऊपर अगर आप साइट बना रहे हो तो आप यहां से बहुत कुछ देख सकते हो। ठीक है, अब ये तो मंथली सर्च वॉल्यूम Amazon के अंदर का सर्च है, ये रिसर्च है, ये कोई एक्सटर्नल टूल का नहीं है कि ये Amazon के अंदर इस तरीके की रिसर्च हो रही है। अब यहां से अगर मैं देखूं तो ब्लूबेरी के एक कंपनी है, उसके रिलेटेड भी हो रही है। अब यहाँ आप देखो बहुत सारे रिलेटेड टर्म्स ऐसे मिलेंगे जो आपको कोई टूल में नहीं मिलेगा। ठीक है, फैंसी डॉग कॉलर्स फॉर स्मॉल डॉग्स और कस्टम डॉग कॉलर्स। ठीक है, इस तरीके से आप कलर वाइज पर्पल डॉग कॉलर भी है। अब आप सोचने वाली बात यह है कि डॉग की कितने ब्रीड्स है। अभी मैं कोई टूल यूज नहीं कर रहा हूं, बस माइंड को ओपन करके आप सोचो डॉग्स के कितने ब्रीड है। अगर आपके पास जर्मन शेफर्ड है,
आपको उसके लिए कॉलर चाहिए, तो आप किस तरीके से कीवर्ड लिखेंगे? बेस्ट डॉग कॉलर फॉर जर्मन शेफर्ड। एक नेचुरल ये होता है, ठीक है, ये इंटेंट एक नेचुरली होता है किसी भी इंसान के पास। अगर उसके पास बुलडॉग या कोई भी है तो बेस्ट डॉग बेड फॉर बुलडॉग, वो एक सेंटिमेंट वो क्रिएट ऑटोमेटिक होता है। तो अगर आप इस तरीके के मैं देखूं क्या इस तरीके से काम हो रहा है, बेस्ट डॉग बेड फॉर जर्मन शेफर्ड, ठीक है। From top result, okay, this is my Indian IP. Let me open in USA IP. Okay, no issue. इसी में मैं देखता हूँ। अच्छा, best dog bed for German Shepherd. Okay, this is Indian. No need of any search volume. From here only I'm getting कितने ऐसे titles हैं जिन्होंने exactly इस keyword को mention किया है। German Shepherd dog bed, ये Amazon है, ठीक है। Amazon है, ठीक है। बेस्ट डॉग बेड फॉर जर्मन शेफर्ड एक वेबसाइट है, बेस्ट डॉग बेड फॉर जर्मन शेफर्ड 2 वेबसाइट है, ये भी है। ये नहीं है बेस्ट डॉग बेड फॉर जर्मन शेफर्ड, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जिन्होंने टारगेट किया है और अच्छी खासी वेबसाइट्स है जिन्होंने टारगेट किया है, लेकिन क्या सारे ब्रीड्स के ऊपर इस तरीके से टारगेट हुई है? यहाँ आपको सोचने वाली बात होती है और यहाँ पे हमारा कीवर्ड निकलता है, ठीक है। और डॉग नीच बहुत बड़ी नीच है, जिस बस मैं आपको बस एक थिंकिंग का वे बता रहा हूँ, थिंकिंग का वे बता, टूल्स के थ्रू थिंक आप नहीं कर सकते हो। जो सिर्फ आपको टूल्स बता रहा है उससे हटकर अगर आपको सोचना है तो आपको मैनुअली दिमाग लगाना पड़ेगा। नेचुरल दुनिया के अंदर आकर नेचुरली तरीके से आपको सोचना पड़ेगा और सर्च होती है। इवन 200-100 सर्च वॉल्यूम वाले सर्चेस आपको $100-200 तक सेल इजिली आपको अर्न करा के दे सकती है। अब एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ लाइव। एक वेबसाइट मैंने बाय किया $700 में। एक केस स्टडी भी मुझे आपको बताना था। हाउ आई मेड $4,000 इन जस्ट 1 month बाय स्पेंडिंग ओनली $1,300। ये एक केस स्टडी मुझे बताना था जो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 2 वेबसाइट बाय किया, एक $700 में, दूसरा $600 में, ठीक है। एक वेबसाइट में आपको शो भी करा देता हूँ, सेल आउट हो चुकी है। लेट मी शो यू दैट बेस्ट शेयर अंदर 500, ठीक है। ये मैंने जनवरी में बाय किया था, बेस्ट गेमिंग चेयर 500। ओके, दिस इज द वेबसाइट फीचर स्निपेट। ये वेबसाइट मैंने बाय किया था, ओके, जनवरी में $700 में। इस पे उस टाइम की अर्निंग थी $30 to $35 पर मंथ, ठीक है। मैंने बस 1 आवर स्पेंड किया। मैंने क्या किया इसके अंदर 1 आवर के अंदर मैंने क्या क्या किया, मैंने जितने भी गूगल सर्च कंसोल है, एक एक पेज के इंप्रेशंस मैंने देखे, एक एक पेज के मैंने क्लिक्स देखे, जितने भी पेजेस है उसमें से मुझे जो भी एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स वाली पेज लगी मैंने उसको थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज किया, ठीक है। बस एक कीवर्ड रैंकिंग, अर्निंग पहुंच गई फरवरी में $100, सीधा $100 बस एक कीवर्ड के सहारे। मैंने इसको मार्च में फ्लिप कर दिया। 2 वेबसाइट थी, एक वेबसाइट को दोनों वेबसाइट को मैंने $4,000 में फ्लिप कर दिया, ओके। एक 25, एक 15, ठीक है। और जो 1500 $1,500 में जो मैंने सेल किया था उसकी अर्निंग ओनली $30 थी, ओनली $30। ये साइट दिखा दिया, वो साइट मैंने दिखा रहा हूँ। और इस वेबसाइट की ओनली 1 month सिर्फ एक कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करके मैंने इसको $700 से $2,500 में सेल किया। यू कैन सी विदाउट डूइंग एनीथिंग इन जस्ट 1 month। अगर मैं इस तरीके से इन्वेस्ट करके अगर साइट बाय करूं तो ना, यू कैन सी व्हाट इज द पोटेंशियल। आपको एसईओ के अंदर आपको कोर कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप गेम को प्ले करते हो, you will get great success। SEO is amazing stuff। अगर आप इसको प्रॉपरली फ्लिपिंग के स्तर पे अगर आप इसको लेकर चलते, ठीक है। इस वेबसाइट को थोड़े बहुत ऑप्टिमाइजर ये करने के बाद आराम से इसको मैं 1 month के स्टैट्स के अकॉर्डिंग मैंने इसको सेल कर दिया। ट्रैफिक इंक्रीज, अर्निंग इंक्रीज। और मैंने क्या क्या किया एक्चुअली, मैंने पूरी साइट के स्ट्रक्चर को समझा, उसको ठीक किया। इंपॉर्टेंट पेजेस का साइलो को मैंने समझा, उसको ठीक किया। इंटरलिंकिंग को मैंने बेटर किया, टाइटल को मैंने ऑप्टिमाइज किया, मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज किया, पूरे साइट के कंटेंट जो मुझे रैंक करने थे पूरे वो कंटेंट को मैंने ऑप्टिमाइज किया।
with the help of NLPs and all such type of things. ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जो एक डेटा जो मुझे मिली थी उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरे कंटेंट को मैंने ऑप्टिमाइज किया, और जो एक बेटर इंटरलिंकिंग स्ट्रेटेजी होती है मैंने उससे किया। ठीक है, तो ये कीवर्ड ट्रैक हो गई, और आराम से आप देख सकते हो विद इन 1 मंथ बाय इन्वेस्टिंग $1300 आई हैव मेड अराउंड $4000, एंड ये सारा कुछ लाइव हुआ है। ठीक है, तो ये अब आपको मैं बता भी देता हूँ, ये एक दूसरी वेबसाइट है अभी जो नेगोशिएट अभी हो रही है, आज या कल तक मैं इसको मैं बाय करूंगा। ठीक है, इस वेबसाइट को मैं बाय करता हूँ। अब ये स्ट्रेटेजी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अगर एक कंप्लीट साइट में क्रिएट करूं, उसके ऊपर टाइम दो, कंटेंट लिखवाऊं, और आपको पता है न्यू साइट को फिर ऑथोरिटी गेन करने में, गूगल के सामने आने में, सारे काम के होते 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 उसको टाइम लगता है। या तो मैं ऑप्शन डोमेन बाय करता हूँ, ठीक है, गोडेडी ऑप्शन से, उसकी एज होती है जो ट्रांसफर होती है, दैट इज 4 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, वो एज ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो एक मैं वो काम करता हूँ। दूसरा काम क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली वेबसाइट्स को बाय करता हूँ। $300 इज माई मैक्सिमम बजट, $300 तक मैं वेबसाइट को बाय करता हूँ। ऐसी वेबसाइट को बाय करता हूँ जिन पे कोई भी अर्निंग नहीं हो रही, बस एक साइट होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, मैं बाय करता हूँ। ठीक है, अब इससे मुझे क्या सबसे बड़ा फायदा मिला, मुझे एक कंप्लीट 1 ईयर की हिस्ट्री वाली साइट मिल गई, जिसके ऊपर कंटेंट भी है, जिसके ऊपर कोई लिंक नहीं है, इस साइट के ऊपर कोई लिंक नहीं है। अब मैं 300 इन्वेस्ट करके मैं इस वेबसाइट को $6,000 या $7,000 तक सेल कर सकता हूं आफ्टर 4 to 5 months। यस, आई कैन डू दिस। दिस इज फ्लिपिंग, कोई लिंक नहीं है इसमें, लेकिन मैं इसको देखकर समझ गया कि मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, अब लैपटॉप वाली बात है, तो ये टोटल गेम है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। ठीक है, अब लैपटॉप है तो इसके ऊपर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो इसके ऊपर सेगमेंट और साइलो का गेम होता है। आप एक गेमिंग लैपटॉप अगर आप बना रहे हो, पूरी साइट आप गेमिंग लैपटॉप के ऊपर बना रहे हो, तो बहुत सारे मेंबर ऐसे होते हैं जो आप गेमिंग लैपटॉप, तो इस तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, आप उसको देख सकते हो। तो अब इंच के अकॉर्डिंग भी आप देखो, 15 इंचेस है, 17 इंचेस है, बेस्ट एचपी 15 इंचेस लैपटॉप, बेस्ट 15 इंचेस एसर लैपटॉप, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, इंटेंट बिल्कुल क्लियर है, और यहाँ पे आप साइलो बना रहे हो, टॉपिकल रेलिवेंसी क्रिएट कर रहे हो, आप कम बैकलिंक्स के थ्रू अच्छा खासा रैंकिंग ले सकते हो। ये एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कम टाइम कम एफर्ट से अच्छा खासा रैंकिंग लेकर उस साइट को इजिली थोड़ा बहुत अच्छा काम करके अच्छे प्राइस में सेल कर देता हूँ। ठीक है, ये टोटल एसईओ का गेम है। तो आई थिंक दिस इज द नेक्स्ट थिंग विच आई एम, मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से ये वेबसाइट अभी 300 में बाई करूंगा, उसके ऊपर 4 मंथ काम करूंगा। 4 मंथ काम के अंदर क्या है, लो कंपटीशन कीवर्ड निकालना, आर्टिकल पब्लिश करना, दैट इज। और मैं इतना अगर इस वेबसाइट के अंदर कर दूं ना, इजिली ये स्टार्ट कर देगा $100 to $200 अर्निंग करना, और इतनी अर्निंग वाली साइट आराम से $3-4 हजार में सेल हो जाती है। ये वेबसाइट ऑलरेडी 1 ईयर की एज है, हिस्ट्री सब कुछ ठीक ठाक है। इस तरीके के साइट पर इन्वेस्ट करके इसको इजिली ग्रो किया जा सकता है, रेदर देन क्रिएटिंग अ फ्रेश न्यू वेबसाइट। ठीक है, तो मैंने आपके साथ अपनी जो सारी स्ट्रेटजीज, जो भी तरीके से मैं करता हूं, वो सारा मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये वाला कीवर्ड आपको मैं दिखा देता हूं। ये कीवर्ड को अगर आप एhref के ऊपर देखेंगे, ठीक है, जस्ट a minute, लेट मी प्लग द चार्जर, मैं म्यूट कर रहा हूँ, 1 minute।
Yes, please carry on, Abhilash. Okay, sorry for the interruption. Let me show you one interesting thing. किसी भी टूल पे अगर आप देखेंगे, एक ये इस कीवर्ड ने मुझे $100 पर मंथ अचीव करवाने में बहुत हेल्प की है, ठीक है, जस्ट ऑप्टिमाइजिंग दिस कीवर्ड। और द फैक्ट हियर इज, अगर बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आप लीव कर देते हो क्योंकि टूल आपको बता रहा है कि इसके अंदर सर्च वॉल्यूम नहीं है, लेकिन क्या ये सच है? ओके, सो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। This is the page and this is the search console. Let me check this page, exactly this page कितना इंप्रेशन उठा रही है लास्ट 128 days। वहां पे जीरो वॉल्यूम, यहाँ पे यू कैन सी दिस इंप्रेशंस अगर इतना काउंट हो रहा है, इट मींस कितनी सर्चेस हो रही है इस कीवर्ड के ऊपर? एग्जैक्टली 10 सर्चेस तो नहीं हो रही है ना। सो हियर इज द गेम, you have to understand the keyword research. Here is the game. आप हाई ऑथोरिटी वेबसाइट्स को बीट कर सकते हो लोड यार, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड सच टाइप ऑफ थिंग्स एंड देन विद लेस एफर्ट आप अच्छे तरीके से साइट्स बनाकर अर्निंग कर सकते हो और इजिली आप उसको फ्लिप कर सकते हो। ये सर्च टूल्स एंड ऑल सच थिंग्स आर not letting you to choose the best keyword. Try to open your mind. अगर वो कीवर्ड है, definitely gaming people will have such type of queries. ये आप समझो, 100% definitely they are going to such type of keywords. Or in Amazon affiliate, few keywords can convert you very good.